तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। दोस्तों, ये जो मैंने अभी मंत्र आपको सुनाया है, ये जब मैं गोवर्धन की परिक्रमा कर रही थी तब 6 साल के प्रभु है जगन्नाथ जी, जिनके जरिए मुझे सीखने के लिए मिला और इसके बारे में जानने को मिला। उन्होंने मुझे बताया कि आप जब भी अपना कोई काम शुरू करना चाहे, जो कोई अच्छा काम हो और आप चाहते हो उसमें आपको तरक्की मिले, तो इस मंत्र को जरूर कह के शुरू करें। फिलहाल क्योंकि मैंने श्री जी की बात की है, हमारी राधा रानी, हमारी लाडली सरकार की बात की है, हमारी श्यामा जू की बात की है, तो आज का पॉडकास्ट भी उन्हीं पर रहने वाला है। इस पॉडकास्ट में मेरे साथ शामिल हो गए हैं इस वक्त राधा वल्लभ संप्रदाय से आने वाले अतुल कृष्ण जी, जो कि कथावाचक भी है। सबसे पहले श्री राधे। जय जय श्री राधे। अच्छा, मैं अभी जिस मंत्र के बारे में दर्शकों को, भक्तों को, ऑडियंस को बता रही थी, इस मंत्र की महिमा क्या है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप श्री जी की चर्चा के लिए मुझे उपयुक्त समझते हैं। इसमें भगवान श्री जी का स्वरूप वर्णन है और हृदय में यदि श्री जी का स्वरूप विद्यमान हो रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जिस स्वरूप के लिए भगवान श्री कृष्ण ललायित रहते हैं, श्री सखियों के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, एक बार श्री जी के स्वरूप का दर्शन करवा दीजिए। तो स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। सुंदरता तो श्री जी की असीम है, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी रसिक जन, भक्त जन श्री जी के स्वरूप को कहीं ना कहीं हम लोगों को दर्शन करवाने के लिए इन श्लोकों के माध्यम से हृदय में प्रस्फुटित हो, दर्शन हो, इसलिए इन श्लोकों का, मंत्रों का आश्रय हम लोग लेते हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी, आप राधा वल्लभ संप्रदाय से आते हैं। हमारे जो बहुत से दर्शक हैं जो प्रेमानंद महाराज जी को देखते हैं और देखते ही मतलब एकदम उनके प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं। आपने तो उनसे दीक्षा भी ली है और उसी संप्रदाय से भी आते हैं। बताइए ना थोड़ा उनके बारे में, कुछ संप्रदाय के बारे में भी और उनके बारे में। मुझे लगता है कि अभी हम लोग सबसे अच्छे स्वर्णिम युग में हैं। ये ऐसा समय है कि जिस रस माधुरी का आस्वादन करने के लिए न हम लोगों के पास कोई पात्रता है, न कोई पुरुषार्थ है। उस रस को कृपा पूर्वक हम सभी को पात्र अपात्र का विवेचन किए बगैर कुछ छलक रहा है तो गुरुदेव भगवान। क्योंकि अभी तक देखा गया जो वृंदावन की रस माधुरी है, जो रसिक जन थे वो उस रस माधुरी का आस्वादन करके उस निकुंज की सेवा में चले गए या उसमें सेवायत हो गए। लेकिन पहली बार ऐसा है जो उस निकुंज रस को छलका रहा है। मैं यूं कहूंगा कि पहली बार है ऐसा कि हम श्री जी तक पहुंच रहे हैं। इससे पहले राधे राधे ही था केवल। वैसे नाम पर्याप्त है, लेकिन पहली बार ये है कि गुरुदेव की कृपा से श्री जी की ओर निकट पहुंच रहे हैं, माई के पास पहुंच रहे हैं, माई का स्वरूप देख पा रहे हैं, उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनकी सहज दयालुता, कृपालुता, उसका आस्वादन हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये पहली बार है और मुझे लगता है कि गुरुदेव भगवान का दर्शन साक्षात श्री जी का दर्शन। और जो लोग गए होंगे दर्शन करने, जब रात्रि को गुरुदेव निकलते हैं, आप सड़क पे खड़े हैं, मुझे लगता है अगर आपने वहां पर खड़े होकर अनुभूत किया होगा या अनुभव किया होगा, आपको ऐसा लगा होगा, अगर आपको ऐसा प्रतीति करनी है कि साक्षात भगवान प्रकट हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, तो वृंदावन में 2 बजे जाकर सड़क पे खड़े हो जाइएगा। गुरुदेव जब परिकरों के साथ, गुरु भाइयों के साथ निकलते हैं तो 10 सेकंड के लिए जब उनकी छवि आप देखते हैं, कुछ ऐसा ही लगता है। ऐसा कब लग सकता है? जब लग सकता है जब श्री जी ही किसी अपने सहचरी को, या स्वयं ही, क्योंकि श्री जी की जो सहचरियां हैं, सखियां हैं, वो साक्षात श्री जी ही वो भी है। तो यदि उस रस माधुरी का कोई कृपा पूर्वक आपको बांट रहा हो तो वो भी साक्षात श्री जी ही हो सकते हैं। तो मेरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो गुरुदेव साक्षात जय जय, साक्षात श्री जी। मतलब आप जो भाव बता रहे हैं, जो भक्त जाते हैं वो इस चीज को फील कर पाते होंगे। 1 से 2 बार ऐसा मौका लगा कि जब मैंने इच्छा अपने मन से खुद से जाहिर की कि नहीं, मुझे जाना है और मुझे मिलना है। मैंने अपने दोस्तों से भी ये बात कही। हम गए तो सही लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। तो मतलब ये भी सब नियति है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर देर हो रहा है तो और अच्छी बात है। इंतजार थोड़ा ज्यादा हो गया। इंतजार जितना ज्यादा होता है और जब वो वस्तु मिलती है तो रस और ज्यादा बढ़ जाया करता है। अच्छा, आपसे क्योंकि मैंने राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में भी पूछा है जी, थोड़ा विस्तार से बताइए ना। राधा वल्लभ संप्रदाय जैसे बहुत सारे संप्रदाय प्रमुख शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन ये राधा वल्लभ संप्रदाय थोड़ा अलग है। यहाँ पर
बहुत ज्यादा विधि निषेध नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसी बातें नहीं है कि जिसमें आप एकदम उहापोह की स्थिति में हो जाओ, डर जाओ। नहीं, यहाँ परम सरलता में मुझे लगता है कि ये संप्रदाय नहीं, ये गोद है माँ की। जैसे बच्चा माँ के पास आने के लिए बहुत ज्यादा विचार नहीं करता, उनकी गोद में बैठने के लिए बहुत ज्यादा विचार नहीं करता, लेकिन पिता की क्या पता करता हो। पिता के स्वभाव, पिता के स्वरूप को देखते हुए थोड़ा सा असहज होता होगा, लेकिन माँ की गोद में तो बिल्कुल असहज नहीं होता। तो परमात्मा यदि माँ रूप में किसी संप्रदाय में वास कर रहे हैं तो श्री जी के रूप में ये संप्रदाय है। इसमें बहुत ज्यादा आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं, और संप्रदाय में बहुत ज्यादा विधि निषेध है, लेकिन इसमें बहुत सहज, एकदम सुकून से, बेशर्त यदि माँ गोद में बिठाने को तैयार है तो वो उनका संप्रदाय है, हमारी माई का संप्रदाय है, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय। पूजा पाठ नियम कैसे रहते हैं? पूजा पाठ नियम भाव के ज्यादा है। यहाँ पर नाम ही सब कुछ है, नाम की ही विशेष महिमा है, राधा राधा राधा। इसका अनन्य आश्रय हो, पूरी शरणागति, पूरा समर्पण हो, और जो इस रस माधुरी का जो सेवा है वो अष्टयाम सेवा में दिखता है, जैसे बाकियों में होती है 8 याम सेवा। हाँ, अष्टयाम सेवा हर जगह होती है, लेकिन यहाँ भाव क्या है आपका वही महत्वपूर्ण है। बाकी सारी चीजें गौण है, मात्र भाव प्रधानता है यहाँ पर। आपकी बाह्य जो आप करते हैं पूजा पाठ, उसमें गौड़ता रह जाए चल जाएगा। यहाँ भाव, जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिनके ठाकुर जी जो सेवा रखे हैं वो दूर हैं, घर पे छूटे हुए हैं। आप कहीं भी हैं इस संप्रदाय में, आप सेवा को संपादित कर सकते हैं। कैसे? अब मैं यहाँ हूँ, अगर मेरे श्री जी दूर है तो समय हो गया है, या मैं थोड़ा सा नेत्र बंद करूंगा और उस स्वरूप का अनुसंधान में यहीं बैठ कर करूंगा, हो गई सेवा। मतलब बिना भोग लगाए? भोग लग गया, भाव से। भाव से मैंने कहा इसीलिए कि यहाँ पर क्रिया और बाह्य कम है, भाव अधिक है। और हर जगह वैसे भी है, भावग्राही जनार्दन, भगवान भावग्राही हैं। तुम्हारे पत्तों, तुम्हारे जल, तुम्हारे फल, तुम्हारे फूल के भूखे नहीं, वो उस वस्तु को लाने तक आपके अंदर भाव क्या हुआ यही वो ग्रहण करते हैं। पत्तों को आपने तोड़ा है, बिल्वपत्र शंकर जी को चढ़ा रहे हैं, तो तोड़ने से लेकर चढ़ाने तक के अंदर का जो भाव आपका बना उसी को ग्रहण करते हैं। श्री जी को वही पसंद है, श्री जी को वही पसंद है। आप विचार करिए, इतने बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़कर आप क्यों जाते हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, क्या वो नीचे उनके मंदिर नहीं बने? बने। ऊपर क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि जो यात्रा के दौरान आपके भाव बनेंगे, और वहां ले जाकर जब उसको समर्पित करते हैं तो बहुत बृहद हो जाता है। तो हमारा जो संप्रदाय, इसमें भाव ही प्रधानता है, भाव की ही प्रधानता है। आपके भाव धीरे धीरे समर्पण के हों, लाड लडाने के हों श्री जी को। अच्छा, श्री जी से लाड लडाना हो, क्या बोलते हैं? बोलते नहीं, मुझे लगता है कि जब आप पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं किसी के प्रति तो उसके सुख की ही इच्छा करते हैं, और उसको सुख पहुंचाने के लिए आप जो जो कर पाते हैं वो करते हैं, इसी को लाड लडाना कहते हैं। अच्छा, मैंने प्रेमानंद महाराज जी के क्योंकि प्रवचनों को सुना है, तो वो कहते हैं कि जब आप माला जाप करते हैं तो छुपा लीजिए, दिखाइए मत। आपने अगर कुछ धारण किया है तो छुपा लीजिए, दिखाइए मत। वो हर चीज के लिए ऐसा क्यों कहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? आपका भाव एकदम प्राइवेट, आपका व्यक्तिगत है, जो हमारी टॉक हो रही है। हाँ, अभी जो हम बात कर रहे हैं, आपके भाव आपके हैं, हमारे हमारे हैं, और जैसे हम इसे बाहर निकालते हैं तो दूषित हो जाता है। इसलिए मुझे भाव ही नहीं, मुझे लगता है कि भक्ति पक्ष में बढ़ने के बाद जो आध्यात्म है कभी भी बाह्य घटित नहीं होता है। जो लोग आध्यात्म को बाहर घटित करते हैं वो आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म आपका एकदम पर्सनल है। भक्ति भाव या आपकी अंतरंग, जो आपके और आपके परमात्मा के बीच, आपकी लाडली के बीच जो आपका पर्सनल संबंध है, बहुत गुह्य है, बहुत प्राइवेट है। इसलिए इसके बीच में जो जो आप करते हैं उसको प्राइवेट ही रखना चाहिए। मैंने सुना है कि ब्रज में कुछ ऐसे भी साधु संत रहते हैं जिनको वाकई में श्री जी ने साक्षात दर्शन दिए। निश्चित, सबको दिए हैं। श्री जी से दूर कोई रहता ही नहीं है वृंदावन का। और ना ऐसे कहते हैं कि उनको श्री जी के दर्शन हो जाते तो सिर्फ वो यही बोलते, राधा राधा राधा। वही मैं कह रहा हूँ कि प्रेमी और प्रियतम के बीच की जो चीजें हैं वो शब्दों का विषय हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जितने रसिक वृंद रहे
मुझे लगता है सबके साथ अप्रतिम घटना रही है। नाम का आशय जैसे आप लेते हैं, अहरनिश सतत स्मरण नाम का होता है, और आप अपने प्रेमी का सतत स्मरण करते हैं तो वो सन्निकट हो जाता है आपके उस नाम के बल से। फिर वो लीलाएं घटित होती हैं, वो भाव घटित होते हैं, आपका डायमेंशन, आपका मल्टी यूनिवर्स चेंज हो जाता है। निकुंज में आपका प्रवेश होता है। निकुंज क्या? निकुंज वो जहाँ श्यामा श्याम नित्य रहते हैं। निकुंज क्या है? वो है जहाँ ठाकुर ठाकुरानी नित्य रहते हैं। अब निकुंज कहाँ है? निकुंज भाव है। क्या निकुंज ब्रज में नहीं है? ब्रज ही निकुंज है, लेकिन भाव है तो दिखेगा क्या? बाहर से तो शिवलिंग पत्थर ही दिख रहा है, लेकिन शिव है। निकुंज में कौन रहते हैं प्रेमा प्रियतम के अलावा? जैसे कई क्लास हैं, कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज। कुंज वो है जहाँ आचार्य, आपका समर्थ गुरु आपका हाथ पकड़ करके कुंज में ले जाते हैं, जहां पर बहुत सारी सखियां हैं, सहचरियां हैं। ये कब होता है? ये गुरुदेव की आज्ञा का पालन। जब शरीर त्याग देते हैं? नहीं, शरीर का कोई लेना देना नहीं। शरीर के साथ भी हम ये अनुभव कर सकते हैं? शरीर का इस भाव से, इन क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं, एकदम प्राइमरी का ही। मुझे लगता अगर है प्रेमानंद महाराज जी का हाथ, ये शरीर आपका ड्रेस है उस स्कूल में दाखिला के लिए। अगर प्रेमानंद महाराज जी का हाथ पकड़ लिया तो वो निकुंज ले जाएंगे ना? निश्चित। आप यहीं बैठे बैठे निकुंज में हैं। वो भाव दशा आपके नित्य स्वरूप में घटित होते। सूरदास जी ठाकुर जी को पद सुना रहे हैं, क्या उनके पास नहीं है? बैठे हुए। आपका डायमेंशन चेंज हो जाता है। आज ये विज्ञान मल्टी यूनिवर्स की बातें करता है, कर रहा है। आप यहाँ होते हुए भी दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये चीजें बहुत खुल करके आएंगी। श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस लिख रहे हैं तो मल्टी यूनिवर्स ट्रेवलर बन गए हैं, क्योंकि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, या ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं जिसके हम लोग योग्य भी नहीं, ये नित्य है, ये हर क्षण घटित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं, ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला करके चले गए, नहीं, वो लीला नित्य घटित होती है। लेकिन एक विशेष कृपा के फलस्वरूप, एक विशेष त्रेता युग में, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आके प्रत्यक्ष लीला करके चले जाते हैं, जो हम लोगों के लिए सुलभ होता है। लेकिन वो लीला नित्य होती है। वृंदावन में जो रसिक जन हैं, जिनको कुंज निकुंज में प्रवेश होता है, उस लीला का रोज दर्शन करते हैं, इसी शरीर वहीं बैठकर वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि श्री जी और लाला बैठे हैं। अच्छा, आपने वो बड़ी कहानियां सुनी, लोग निधिवन में जाते हैं, पागल हो जाते हैं अगर देख लेते हैं। हाँ। पागल नहीं होते हैं। जो उस अप्रतिम सौंदर्य को देख लेगा, साक्षात लाडली का दर्शन कर लेगा, श्याम सुंदर का दर्शन कर लेगा, उस लीला का दर्शन कर लेगा, फिर वो बाहर निकल पाएगा क्या इस विष्टावत संसार में? है? नहीं निकल पाएगा। और जब वो नहीं निकल पाएगा तो बाहर लोग क्या कहेंगे? ये पागल हो गया है। अब उसकी बात, वो कुछ शब्द नहीं बोलना चाहता है। अब उसने जो देखा है वो बोल नहीं, आंखें नहीं बोल सकती हैं, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं है। ऐसा क्या देख लेते हैं? वही, उसी की चर्चा आप कर रहे हैं, वही चर्चा कर रहे हैं आप, साक्षात ठाकुर। तो हमें निकुंज पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता तय करना पड़ेगा? निकुंज पहुंचने के लिए सबसे पहले आचार्य जो चरण हैं, जो गुरुदेव हैं, जो जिनका प्रवेश है उसमें, भाई मुझे अगर विशेष स्थान पर जाना है तो वहां से जो संबंध रखता है, सबसे पहले हमें उससे मिलना पड़ेगा, है ना? वो अपना बना करके जब ले जाएगा तो कोई आपको रोकेगा नहीं। निकुंज में एंट्री हो जाएगी। कुंज में प्रवेश गुरुदेव करवाता है। फिर आप धीरे धीरे उस भाव में प्रवेश करते हैं। जैसे जो हमारी पद्धति, जो आपने कहा राधा क्या होता है, इसी भाव की पुष्ट होता है कि आप कुंज को समझें, जहां ठाकुर ठाकुरानी विद्यमान है, उनकी सेवा, उनकी प्रसन्नता के लिए आप जो जो करते हैं वही हमारी सेवा है, वही हमारी धारा है। मैंने सुना है कि प्रभु जी निकुंज में गोपियां जो है कान्हा जी के सारे काम करती है, श्री जी की सारी सेवा करती है। वो गोपियां कोई और नहीं होते हैं, वो रसिक वृंदी होते हैं जो इस भाव को पुष्ट करके वहां पहुंचे। हम आप ही पहुंच सकते हैं। प्रभु जी एक सवाल पूछूं, गोपियां मेल फीमेल ऐसा कोई जेंडर होता है क्या? गोभिर इंद्रिय कृष्ण रसम पिबेति यह सह गोपी। जो अपने सारी इंद्रियों से कृष्ण रस को पिए वो गोपी है। वो मेल भी हो सकता है, वो मेल फीमेल का कोई लेना देना। आपकी जो जो इंद्रियां हैं, आपके नेत्र क्या चाहें? कृष्ण का दर्शन। आपका मुख क्या चाहें? राधा राधा राधा। आपके कान क्या चाहें? जिह्वाग्रे राधिका नाम, नेत्राग्रे राधिका तनु, कर्णे च राधिका कीर्तिर, मानसे राधिका सदा। जब आप प्रत्येक इंद्रियों से श्यामा श्याम को चाहें, उस भाव को ही गोपी भाव कहते हैं। कैसे उठाते लाला को?
लाला को वो सारे बहुत प्यारे प्यारे पद हैं। सुनाइए ना, कोई एक पद सुनाइए ना लाला को उठाने का। वैसे श्री भैरव राग में बहुत अच्छा है, ऐसा है कि श्री यशोदा मैया जब श्याम सुंदर को उठाती हैं, जागो मोहन प्यारे, द्वार खड़े हैं गोप तुम्हारे, जागो मोहन प्यारे। और हमारे संप्रदाय के पद हैं बहुत सारे उठाने के, ठाकुर जी के, सुलाने के, खिलाने के, हर एक लीला के अच्छे अच्छे रसिकों ने पद दिए हैं। जब हम वाणी का आश्रय लेंगे, गुरुदेव का आश्रय लेंगे, तो वो रस पद्धति हमको प्राप्त होगी। तो ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हैं बाहर। तो यहाँ बात अलग है थोड़ी, झूठा खेले साचा हो, साचा खेले बिरला कोई। जैसे आप छोटे थे और आपको खेलना नहीं आता था, लेकिन बच्चों को देख करके आपका खेलने का मन किया, आपके फूफा के लड़के, मामा के लड़के, चाचा के लड़के, आप जिद करने लगे हमको भी खिलाओ, तो भगा नहीं सकते, रोने लगोगे। इसलिए वो कहते हैं चलो इसका दूध भात होगा। दूध भात समझ रहे हैं? नहीं। खेलेगा भी, वो माना भी नहीं जाएगा। अच्छा, झूठा मूठा वाला, ठीक है, झूठा मूठा। लेकिन आप खेलते ही खेलते कब खिलाड़ी बन जाते थे आपको पता नहीं चलता था। तो गुरु कृपा हो गई आपको। आपने अपने मन को जो विषयों का भोग कर रहा था, जो संसार के संबंधों में लगा हुआ था, उसको आपने धीरे धीरे डाइवर्ट करके राधा नाम में लगाया। अब पहले तो नहीं ले रहा था, क्योंकि अनंत जन्मों से विषयों का भोग कर रहा था। अब अचानक से आप इसको इस रस में लाएंगे तो आएगा नहीं, तो कृपा होगी और आप धीरे धीरे इसको अभ्यास देंगे। नहीं कर रहा, फिर भी आपने नियम बनाए, नहीं मैं सुबह इतना माला करूंगा, मैं टाइमर लगा के करूंगा। ये सारी पद्धतियां प्राप्त हो रही हैं। तो धीरे 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 जब मन झूठा खेल रहा है, अभी मन नहीं जप रहा है, आप जपवा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सच्चा खिलाड़ी बन जाएगा। फिर जब वो रस लेने लगेगा इन सेवाओं में, तो धीरे धीरे आपकी वृद्धि होगी कि अगर निकुंज में प्रवेश हो जाए। सेवा पहले तो आप बाह्य रूप से कर रहे हैं, हाथ से अपने मन से आप सेवा कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपके अंदर वो उतरने लगेगा। बहुत ऐसे रसिक बिंद हैं जो आंख मूंदे बैठे हैं दिन रात, लेकिन उनकी अष्टयाम सेवा चल रही है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी अष्टयाम सेवा चल रही है। इसे मानसी सेवा कहते हैं। जो आंखें बंद लताओं में, बंसी बट पर भांडीर वन की लताओं में बैठे हुए हैं, महीनों बीत रहा, महीनों जब हो जाता है अचानक से शरीर की क्रिया भी क्रियान्वित करनी, भूख लगी तो निकलते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने मतलब बाद। कहाँ बैठे हुए? बंसी बट। हाँ, आप गए वहां पे? बंसी बट, जहाँ पे कान्हा की बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन बांसुरी की आवाज सुन करके आप आगे सुनाई दिया क्या आपको? फील, ऐसा भाव तो महसूस हुआ कि भाव जितना पुष्प होगा सुनाई देगा। उन्हीं एक एक लताओं में कड़कड़ में श्यामा श्याम विचरण कर रहे हैं। केवल बंसी नहीं, वो गलमियां डाल के घूमेंगे आपके, लेकिन भाव वो बने तब, पात्रता हो तब। उन्हीं उसी बंसी बट से जब थोड़ा सा आप भांडी वन की तरफ आएंगे, तो वहीं पे वैसे मैं ये लोग जाने लग, अब जो भी आप बता दो वहां भीड़ लग जाती है। भीड़ लग जाती है। तो ये समझ लीजिए कि वृंदावन में अभी बहुत सारी ऐसी लता। लेकिन आपने, क्योंकि जिक्र आपके मुखवाणी से निकल गया, इसका मतलब श्री जी चाहती है कि कुछ भक्त तो एटलीस्ट पहुंच जाए, तो बता दीजिए। वहां पर अभी भी रसिक वृंदावन में है कि कहाँ कहाँ वास करते हैं किसी को पता नहीं। आपको दिखने में वो ऐसे लगेंगे कि गाली देते फिर रहे हैं, वो ऐसे कुछ भी उटपटांग की हरकतें, लेकिन उनका भाव वो वही जानते हैं। एक वृंदावन में एक बाबा है जो 24 घंटे परिक्रमा करते हैं, उनके दर्शन भी लोग करते हैं, रास्ते में मिलते हैं। आजकल विज्ञान का युग है, चीजें जो थोड़ी सी भी दिख जाती हैं तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। अब उनका दिव्य भाव करते रहते हैं परिक्रमा। मुझे लगता है कि मैं पहले गुरुदेव को नहीं जानता था, जब भागवत जी का अध्ययन चल रहा था तो मैं एक ही संत का दर्शन करता था उस समय, गुरुदेव से संबंध रखने वाले, स्कूटी पर बैठ करके। मुझे लगता है 4-5 परिक्रमा से ज्यादा प्रतिदिन वो वृंदावन की लगाते हैं। माइक लगा रहता है, स्कूटी पूरी सजी हुई है, राधा श्री हरवंश अच्छे अच्छे पद, राधा वल्लभ श्री हरवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद, ऐसे प्यारे प्यारे पद लिखे हुए हैं। श्री जी का नाम, महाप्रभु जी का नाम, और मुख से राधा 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 राधा, ये कहते कहते पूरा परिक्रमा करते हैं स्कूटी से। अभी भी करते हैं। क्या नाम है? नाम दास ने अभी स्मरण नहीं किया उनका, बस स्वरूप मुझे चिंतन। अच्छा, मतलब यदि अगर ऐसे कोई हमें दिखे रास्ते में तो हम समझ जाए ना, वही है। वो लगभग दिन भर में 4-5 परिक्रमा लगाते हैं स्कूटी से, और स्कूटी बड़ी प्यारी सी सजाई, एकदम जैसे लगता है कि चलता फिरता कुंज है। कुंज मतलब समझ रहे हैं, लताओं का झोपड़ी। कुंज मतलब लताओं का, सुंदर सुंदर वनों का जो छोटा छोटा स्वरूप बनता है उसे कुंज भी कहते हैं भौतिक रूप से। और उसमें बास करने, उसमें बास साक्षात, तो वो स्कूटी उनकी जर्नी है ना, जो यात्रा करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके भाव धीरे धीरे आप फिर अंदर होते चले जाएंगे, फिर बाहर की क्रियाएं बंद हो जाएंगी और अंदर आप धीरे धीरे प्रवेश कर जाएंगे, और एक जगह बैठे हैं,
सीधे आपका प्रवेश कुंज में हो रहा है। भाव प्रवेश है ये, शरीर का प्रवेश नहीं, शरीर का कोई लेना देना नहीं। अब शरीर में आप बैठे हैं, वृंदावन वास मिल रहा है, लेकिन शरीर के अंदर एक नया कुंज, निकुंज का द्वार खुल गया। वो गुरु कृपा से संभव है। ऋषिकों के सिद्धांत, उनकी वाणी जो वो गए हैं, उन्होंने वर्णन किया है। बहुत सारे ऐसे रसिक वृंद हैं जिनकी वजह से हम लोग कुंज निकुंज का जिक्र भी कर पा रहे हैं। कोई किस्सा बता दीजिए ना निकुंज से जुड़ा, किसी रसिक जी ने सुनाया हो। हमारे श्री एक हुए हैं पूज्य श्री राधा बाबा जी। ठीक है। राधा बाबा जी कभी नहीं आए वृंदावन। हाँ, कभी नहीं आए। कहाँ? वो नहीं आए, मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं वो कहाँ से थे। भाई श्री हनुमत प्रसाद पोद्दार जी, उनसे उनका संबंध था। लेकिन उनके जो ग्रंथावलियां हैं उसमें ऐसा वृंदावन का वर्णन है कि कितने हाथ पर, कितने मीटर पर कौन सा वृंदावन का चौराहा है, कौन सी जगह है, ये पूरा वर्णन करते हैं। कभी नहीं आया वृंदावन। तो उन्होंने निकुंज का बहुत सुंदर वर्णन किया है कि वहां पर ठाकुर ठाकुरानी कैसे रहते हैं, सहचरियां कैसी सेवा करती हैं, वहां के भाव कैसे होते हैं, वहां कैसी लताएं हैं, कैसे फूल किस रंग का खिला हुआ है, ये सारे वर्णन करते हैं। क्योंकि उनका प्रवेश है, वो दर्शन करते हैं। मतलब वो शारीरिक रूप से नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मानसिक रूप से पहुंच गए। मानसिक ही तो जाया जाता है, शरीर का वहां कोई लेना नहीं। मतलब कभी उन्होंने, जैसे आप सहचरी भाव में हैं। सहचरी भाव मतलब आप सहेली, साथ में चलने वाली सहचरी होती है, सहचरती, साथ में चलने, उनकी सेवा को संपादित। किसी की जल सेवा है, श्यामा श्याम को जल पिलाने की जिम्मेदारी उसके पास है, तो अब उसकी एक सेवा है। अब वो जल की झाड़ी लेकर ठंडे ठंडे शीतल छोटे छोटे प्यारे ग्लास प्लेट में लेकर सदैव उपस्थित रहेंगे कि इनको हल्का सा भी पिपासा होगी तुरंत में जल लेके उपस्थित होंगे। किसी सहचरी की पान बीरा की सेवा है, तो पान के सुंदर पात्र लेकर खड़ी है। किसी की कोई सेवा है, किसी की श्रृंगार सेवा है कि श्याम सुंदर का किसी को श्रृंगार की सेवा मिली है, किसी को श्यामाजू की श्रृंगार की सेवा मिली है। तो इस तरीके से श्याम सुंदर और श्यामाजू के जितने भी नित्य लीलाओं के संबंधित जो भी कार्य हैं, उनको सुख पहुंचाने के सबके विभाग बचे हुए हैं। वो जो विभाग की सेवा ली है वही सहचरी है, वही मंजरी है। अच्छा, सखिया क्या करती है निकुंज में? मुझे लगता है, मैंने बताया ना, सबकी सेवा अलग अलग है। हाँ। तो किसी का है मुझे श्रृंगार करके श्री जी को सुसज्जित करना है, तो श्रृंगार वहां का बाब कैसा वर्णन का। एक वृक्ष है वहां पर निकुंज में, कल्प वृक्ष का नाम सुना है? कल्प स्वर्ग में होता है, कल्प वृक्ष। हाँ, वहां पे भी एक सब वृक्ष है। जा करके कह दिया जाता है आज श्री जी की सेवा करनी है, तो वहां से एक फल गिरता है, वो फल फूट जाता है, उसमें से गहने और वस्त्र निकलते हैं, और वो वस्त्र ऐसे होते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे रंग अप्रतिम, पिछले दिन जो मिला था उससे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं होगा। ऐसा लगता है करोड़ों कारीगरों ने मिल करके वर्षों की तपस्या से जिस कढ़ाई को किया होगा, ऐसा वस्त्र श्री जी के लिए। ये सारे श्रृंगार वो लाकर करते हैं। फिर श्याम सुंदर के सामने श्री जी जाते हैं, श्याम सुंदर वो चपके रह जाते हैं। हर दिन श्री जी का सौंदर्य अप्रतिम लगता है, नया लगता है, क्योंकि नित्य नवीन है। श्री जी की आयु क्या है पता है? 14 वर्ष 2 महीने और 15 दिन लाली की। और श्याम सुंदर की 15 महीने, अब 15 साल 7 महीने 12 दिन लगभग। लाला बड़े है श्री से ना। तो प्रतिदिन ये सेवाएं होती हैं। फिर भोग की लीला होती है, किसी का प्रसाद बनाने का है। एक वृंदा सखी है जो पूरा कुंज को एकदम नवीन रूप, जहां विहार करेंगे वो पूरा उन्हीं वृंदा सखी ही वृंदावन में है। इसलिए हमारे संप्रदाय में अलग से श्री ठाकुर जी को भोग लगाते समय तुलसी नहीं डाली जाती है, क्योंकि साक्षात वृंदा सखी ही विराजमान होकर ठाकुर जी को प्रसाद पवाते हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में भोग में तुलसी जी नहीं डालती, उनके चरणों में पधराई जाती हैं, लेकिन भोग में नहीं। क्योंकि भोग में इसलिए नहीं, क्योंकि भाव है कि वृंदा सखी बैठ करके श्री जी को, श्याम सुंदर को श्यामा श्याम को भोजन प्रसाद पवाती हैं, अमनिया भोग लगवाते हैं। तो इस तरीके से सबकी सेवाएं विलग विलग हैं। अच्छा, आप बता रहे थे ना कि जब वो रास्ते में चलते तब क्या होता है वहां पे निकुंज में? मैं कह रहा था वृंदा सखी पूरा सुसज्जित करते हैं। वृंदा सखी वहां की वन के अधिष्ठात्री कुंज की जो लताएं हैं, वृक्ष हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, ये सब उनकी जिम्मेदारी है व्यवस्थित करने की। तो प्रारंभ में मैं स्मृति में थोड़ा सा आ रहा है, श्री राधा बाबा वर्णन करते हैं कि जब प्रातः सुबह सुबह उठाने की स्थिति हो, ये यहाँ तक कि दीवार की कलर, पर्दा कैसे हैं, उसमें कितनी सिमटे हैं, वो पर्दा किस कलर का है, कोने में एक
स्टूल रखा है, उस पे जल रखा है, कितने ग्लास रखे हैं, इतनी सूक्ष्मता से उसका दर्शन करके वर्णन करते हैं। दो शुक और सारिका हैं जो श्याम सुंदर और प्रिया जी को उठाने का कार्य करते हैं। सारी सखियां झरोखे से झांकती हैं कि थोड़ा सा इनका आलस्य दूर हो, थोड़ा सा उठें तो हम जाएं, फिर उठाएं, फिर दंत धावन कराएं, श्याम सुंदर को उनके कक्ष में छोड़ें, उनकी अलग व्यवस्था हो। ये सारी लीलाएं चलती हैं और ये केवल चर्चा का विषय नहीं, जीने का है। और इस रस में प्रवेश के लिए बहुत योग्यता। श्री जी का श्रृंगार किसके हिस्से होता है? सहचरी, उनका नाम स्मृति में मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन कई लोगों का है, मिल करके होता है। एक लीला इससे संबंधित स्मरण आ रही। एक बार श्री जी का श्रृंगार हो रहा था और श्याम सुंदर देख रहे थे झरोखे से, वो हीरों के हार, बड़ी बड़ी मोतियों के। तो वो देख करके उनको बहुत कष्ट हुआ कि श्री जी इतनी कोमलांगी हैं, इतना स्वरूप उनका कोमल है और इतने बड़े बड़े आभूषण उनको कष्ट देते होंगे ना। श्री जी का जो श्रृंगार है वो इसलिए नहीं है कि वो सुंदर दिखें, श्री जी इतनी सुंदर हैं कि उस श्रृंगार करके उनकी सुंदरता को ढका जाता है। आप विचार करें, संसार में जितनी सुंदरता आपको दिख रही वो छटाक भर भी नहीं है श्री जी। तो श्री जी इतनी सुंदर हैं, श्रृंगार करके उनके स्वरूप को ढका जाता है कि ज्यादा सुंदर न लगे। आप ये समझ लीजिए, इतनी सुंदर है। वस्त्रों से, आभूषणों से वो सुंदर नहीं होती हैं, बल्कि उनको पहना करके वो वस्त्र, वो आभूषण सौंदर्यता को प्राप्त होता है। तो श्याम सुंदर देख रहे थे तो उन्होंने देखा इतना कोमलांगी श्री जी हैं और श्याम सुंदर से भी ज्यादा कोमल हैं श्री जी। तो इतने बड़े बड़े आभूषण उनको कष्ट देते होंगे। तो कहते हैं कि निकुंज की लीला, श्याम सुंदर ने जाके तप किया और तप किया तो वहां की जो श्री जी का ही स्वरूप है, श्री एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको लालजू, आप क्यों तप कर रहे हैं, आपको तप करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ चाहिए वरदान आपसे। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, आप आदेश करिए। तो उन्होंने कहा कि श्री जी जितना श्रृंगार करती हैं, वो जितने आभूषण पहनती हैं, वो सारे आभूषण जो है मैं बन जाऊं। अच्छा। तो इसीलिए जो है, जो सेवा में रहते हैं, तो श्री जी का श्रृंगार भी ठाकुर जी हैं। जो उनके गले में है वो भी ठाकुर जी हैं, हार भी ठाकुर जी हैं, कान में पहने वो भी ठाकुर जी हैं, सारी आभूषण श्री ठाकुर जी हैं, वस्त्र भी आप सब ठाकुर जी हैं। निकुंज में सबसे, माफी चाहती हूँ आपको बीच में रोक दिया, निकुंज में सबसे जो भोग होता है, प्यारा भोग, खासकर श्यामा जी को और क्या नाम है, वैसे रसिकों के मुख से तो मैंने ये सुना कि श्यामा जी को सबसे अधिक कढ़ी प्रिय है। कढ़ी उनको बहुत पसंद है, इसलिए कढ़ी वो बहुत चाव से खाती है, इसलिए वृंदावन में ये चीजें पधराई जाती हैं। वैसे सब कुछ प्रिय है, अलग अलग भोग बनते हैं, लेकिन श्यामा जी को कढ़ी बहुत प्रिय है। और लाला को? लाला को तो अब विश्व प्रसिद्ध है माखन मिश्री। तो ये तो श्रृंगार रहा और वस्त्रों की बात रही, भोग की बात रही, पान खिलाने की ड्यूटी किसकी होती है? अब नाम आप मुझसे मत पूछिए क्योंकि इतनी सहचरियां हैं, सबके विभाग अलग हैं, नाम स्मरण नहीं है। हाँ, अच्छा, लेकिन आपने डिपार्टमेंट बताया, जैसे सबके डिपार्टमेंट्स होते हैं कि सखी के डिपार्टमेंट्स क्या है। आप मुझे अष्ट सखियों के बारे में बता सकते हैं कि जैसे जैसे ललिता जो है, विशाखा जो है, चित्रा जो है, तुम विद्या जो है, तो ये जो सब सखियां हैं, ये राधा रानी कितनी क्लोज कैसे हैं? ये श्री जी की ही मुझे लगता है स्वरूप है, सब श्री जी हैं। अपने जस विलास के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुंज में भक्तों का प्रवेश हो रहा है, धीरे धीरे उस भाव की पुष्टि हो रही है। फिर निकुंज में सहचरी, मंजरी, किंकरी, दासी भाव, सख्य भाव ये उपस्थित हो रहा है। लेकिन एक नित्य निवृत्त निकुंज है जिसमें केवल ठाकुर ठाकुरानी रहता है, वहां और कोई नहीं, सखिया भी नहीं, कोई नहीं। क्या बोलते हैं? नित्य निवृत्त निकुंज। तो धीरे आस्ते निकुंज में सारी सेवाएं संपादित हो रही हैं, जहाँ सखा वृंद भी है। ललिता जो कैसे इतनी ज्यादा क्लोज है दोनों के, श्री जी के भी और लाला के भी? मैंने ना वृंदावन के अलावा बरसाना में मैं गई थी, परिक्रमा दे रही थी, तब मुझे पता चला था ये बात कि कुछ ऐसी ऐसी लीलाएं हैं बरसाना में भी। जैसे एक गाना आता है ना कि मनिहारिन का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, ऐसे मतलब कई सारे आपने भी गीत सुने होंगे। तो वो परिक्रमा मार्ग के दौरान ही मैंने देखा था, वो मंदिर भी है बीच में। तो वहां पर जो पंडित जी थे ना, उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया कि ललिता जो कैसे जो है लाला को भी परेशान करती थी, उनके साथ भी लीलाएं करती थी, उनके साथ भी अटकेलियां करती थी, क्योंकि वो श्री जी को भी मतलब इसी तरीके से करते थे ना। तो ललिता जो इतनी क्लोज है उनके दोनों के, बहुत बहुत कई तो किसका रूप है ललिता जो?
ललिता जो श्री जी ही हैं, वो भी श्री जी ही हैं। कोई वहां श्यामा के अलावा कोई और है ही नहीं, उन्हीं का फैला हुआ हमने जस तो सुना है कि महादेव जी को तो मतलब दोनों से इतना मतलब इतना प्रेम है कि वो भी किसी ना किसी स्वरूप में आते हैं उनसे कनेक्ट हाँ, होने के रास लिए। में गोपेश्वर के रूप में आते हैं, गोपी बनकर आते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा वर्णन आता है कि काली कृष्ण शिव राधा, काली कृष्ण है, शिव ही राधा है। मैंने सुना है ये बात। हाँ, तो सब ये मुझे लगता है अलग अलग बात नहीं है। यहाँ श्यामा श्याम भी तो एक ही है। राधा कृष्णात्मको नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम वृंदावनेश्वरी राधा राधैवाराध्यते मैं। भगवान कह रहे हैं मैं ही राधा हूं, मैं राधा की आत्मा हूं, राधा मेरी आत्मा है। एक ही तत्व इस नित्य जस विलास रस विलास के लिए अनेक रूपों में अपने ही स्वरूप के अंशीभूत सहचरियां, सखी, मंजरियां और सारे भाव बनते हैं। आप राधा वल्लभ संप्रदाय से आते हैं, मैं बड़ा उत्सुक होती हूँ कुछ नया जानने के लिए। आपके माथे में लगे तिलक के बारे में कुछ बताइए ना। तिलक आप समझ लीजिए कि मेरे माथे पर भी साक्षात श्यामा श्याम का निकुंज ही विद्यमान है। आप दर्शन करेंगे, श्याम सुंदर जो है उनके 2 चरण बने हुए हैं, श्री जी विद्यमान है बीच में। और ये जो आप बगल में ये श्रृंगार देखते हैं, ये पूरा का पूरा निज महल है ठाकुर जी का, श्री जी का। इसमें आप सहचरियों का भाव कर लीजिए, मतलब एक तरीके से आप पूरा निकुंज माथे पे लेके डोल रहे हैं। ये तिलक का स्वरूप है, भाव ही ऐसे हैं। और है रजरानी, तो रजरानी से ही वृंदावन का निर्माण है। तो अगर ये रज यहाँ विद्यमान है तो वृंदावन विद्यमान है। और वृंदावन में कौन रहते हैं? ठाकुर ठाकुरानी रहते हैं, तो उनके चरण, उनके चिन्ह विद्यमान है। तो साक्षात श्यामा श्याम यहाँ विद्यमान। रजरानी की विशेष महत्वता है, जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक वृंदावन में ठीक से आपका प्रवेश नहीं हो सकता। एक एक रजकण श्याम सुंदर और श्यामा जो है। आपने सही बोला है, क्योंकि मैंने एक किस्सा सुना था कि जब मुक्ति गोपाल जी से कह रही थी कि प्रभु मैं तो सबकी मुक्ति देती हूँ, मेरी भी मुक्ति बता दीजिए, तो प्रभु बड़े अच्छे से कहते हैं ना कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताएं। फिर आप ही की बात आ जाती है कि ब्रज रच मस्तक पर उड़े मुक्ति मुक्त हो जाए। क्योंकि ब्रज रच के एक एक कण को ठाकुर जी ने अपनी जीभ से चाटा है। कैसे? अब आप जानते हैं बचपन में माठी खाई थी उन्होंने, तो कितना पूरा ब्रज थोड़ी ना खा पाएंगे, थोड़ी सी खाई थी, तो उनको इतना स्वाद आया कि आपने एक लीला सुनी होगी कि जब ब्रह्मा जी को मोह होता है भगवान की लीला को देखकर, तो वो बछड़े हरण कर लेते हैं, बाल बाल हरण कर लेते हैं। बचपन की वो वनभोज लीला होती है। तो ब्रह्मा जी को लगता है ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, क्योंकि सखाओं के मध्य ठाकुर विद्यमान है, और वो ब्रह्म जिनकी यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि रह जाए तो भोग स्वीकार नहीं करते। और यहाँ ब्रजवासी ले लाला आधा गुलाब जामुन खा के बड़ा स्वादिष्ट बना उनके ठाकुर जी के मुख में, झूठी कढ़ी खा रहे मधुसूदन जी से। मधुसूदन कढ़ी बना के ले आए थे, ठाकुर जी को नहीं देना चाहते, छुप करके पी रहे थे। कन्हैया ने पूछा कहाँ है मधुसूदन भैया? लाला यहाँ बहुत दूर बैठे हुए थे। कुछ लगता है मैया ने विशेष भेजा है जो तू छुप के खा रहा है, मुझे नहीं खिलाएगा? दौड़ करके वहां पहुंचे, तब तक और जल्दी जल्दी कटोरा लगा लिया मुंह से खत्म हो जाए, क्योंकि मीठी मीठी प्यारी प्यारी पकवान खा रहे थे। कढ़ी थोड़ा खट्टा लगता ठाकुर जी को, इसलिए मधुसूदन अकेले पी रहे थे। तो जब वहां पहुंचे तब तक लगा कि मधुसूदन को पूरा पी भी नहीं पाऊंगा मैं, तो पूरा मुंह पे उड़ेल लिया उन्होंने। लाला खत्म। कैसे खत्म? थोड़ा सा नेक सो दे देता तो तेरा कुछ बिगड़ जाता, इतनी मैया ने प्यार से कढ़ी भेजी थी। अब लाला खत्म हो गया तो क्या कर सकते हैं? तो कहते हैं कृष्ण ने वहां मधुसूदन के दोनों कान पकड़े, खा के रहूंगा, और जीभ से उसके मुंह पे जितनी कड़ी लगी थी सब चाटने लगे। ब्रह्मा ने कहा ये ब्रह्म नहीं हो सकता, और उस चक्कर में उन्होंने ग्वाल बाल बछड़ों का हरण किया था। तो वहां पर लीला आती है, ठाकुर जी सब बन गए, यावत वत्स कवतर यावत विहार आदि का। प्रभु ही ग्वाल बाल बने, प्रभु ही गोप बने। तो 1 वर्षों तक प्रभु ही बनकर रहे, जब तक ब्रह्मा जी का मोह नहीं भंग हुआ। 1 वर्ष तक इस लीला से प्रभु ने बहुत सारी लीलाओं को सवार दिया। जो लोग ये कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो अपने पतियों को छोड़कर चली आई, अपने घर को छोड़कर चली आई, उस 1 वर्ष के दौरान ही गर्गाचार्य जी आए थे। उन्होंने कहा था कि ये मुहूर्त, ये समय बड़ा अच्छा चल रहा है, इसलिए अपने सबरे लड़कों की शादी करवा डालो आप ब्रज की राजकुमारियों के साथ, गोपियों के साथ। उस 1 साल के दौरान सारे गोपों की शादी हो गई थी। तो वो गोप कौन थे? कृष्ण थे। तो मैं तो कहूं कि अगर आप तार्किक दृष्टि से भी देखें तो भी सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है।
तो भगवान श्री कृष्ण बछड़े भी बने थे, तो बछड़े बने थे तो क्या बछड़े पूरे ब्रजमंडल में नहीं चरे होंगे घास? और जब वो चरते हैं तो उनका जीभ स्पर्श करता है पृथ्वी को, एक एक रजकण को प्रभु ने अपनी जीवा से स्पर्श किया है, वह रजरानी माथे पर विद्यमान है। अच्छा कहते हैं, वृंदावन की रज की इतनी महत्वता है। अच्छा कहते हैं कि रास और महारास जी देखने का सौभाग्य तो खुद कैलाशपति को भी मिला था। वो कैलाश से आए थे वो देखने के लिए। हमने तो सुना है कि नारद मुनि भी एक दिन बड़े परेशान थे, कह रहे थे ऐसा क्या करूं जो मैं इन लीलाओं को बड़े नजदीक से देखूं। तो हम सुनते हैं कि वो भी गोपी स्वरूप ले लेते हैं। मतलब ऐसे कई सारी मैंने लीलाएं सुनी है। आप बताइए, आप तो बहुत करीब। केवल शिव, भगवान शिव का ही प्रवेश हुआ है। नारद जी का क्या किस्सा था? किसी का नहीं हुआ, वो और लीलाओं में सम्मिलित हैं, लेकिन रास में नहीं है। लेकिन उन्होंने लीला देखी होगी। लीला वो नहीं रास देखी वही पाएगा जो प्रवेश करेगा। रास नहीं, लीलाएं। हाँ, लीलाओं में और जो नटखट लीलाएं ठाकुर जी की या भौतिक रूप से भागवत जी में जिन जिन लीलाओं का भगवान श्री कृष्ण के साथ जो भी लीलाएं हैं या भगवान की जो भी लीलाएं उसमें नारद जी जरूर सम्मिलित होते हैं। बिना नारद जी की कोई भी लीला संपन्न नहीं होती है। आप ये समझ लीजिए नारद जी भगवान के मन है। जैसा हमारा हम कोई भी कार्य करते हैं तो मन हमारा पहले करता है, ये पहुंचता है। तो कोई भी लीला ठाकुर जी करना चाहते हैं तो पहले नारद जी पहुंचता है। तो नारद जी कहीं दिख रहे हो आपको, उनका नाम आ रहा तो समझ लीजिए यहाँ भगवान आने वाले। नारद जी जिसको मिले उसको भगवान नहीं मिले, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं। तो नारद जी को वैसे रास में प्रवेश नहीं, रास एकदम अंतरंग। रास में किसका प्रवेश हुआ? केवल शिव, केवल शिव का, वो भी गोपेश्वर। वो भी तब जब वो गोपी बने। इसलिए मैं कह रहा, आपने कहा ना गोपी कोई स्त्री पुरुष नहीं है, गोपी भाव है जो किसी के अंदर भी घटित हो सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो। एक 6 वर्ष की किशोरी से लेकर के, छोटी बच्ची से लेके 90 साल तक की वृद्धा भी उस रास में गई है। शरीर का मतलब ही नहीं लेना देना है, वो काम लीला नहीं है, रास लीला है। वहां पर काम को तो उल्टा टांग दिया गया था वृक्ष में, काम का कोई प्रवेश नहीं। सब प्रेम की उत्तमोत्तम स्थिति को प्राप्त हुए मुक्त जीव हैं जो जन्म जन्मांतरों से इस मिलन के। महारास और रास में अंतर क्या? रास में थोड़ा सा ठाकुर जी, जब भगवत जी का वर्णन आता है तो रास में गोपियों को थोड़ा सा रास विलास ठाकुर जी ने किया एक रूप धारण करके, और कभी कभी गोपियां थक गई तो उनके चरण दबाने लगे, अपने हाथों से श्रृंगार करने लगे। तो गोपियों के मन में थोड़ा सा मान आ गया था कि हम कुछ भी हो, थोड़ा सा अहम भाव आया तो ठाकुर जी वहां संतर ध्यान हो गया, लीला आई थी और वो व्याकुल हो गई। और हल्की भी अगर स्वसुख की इच्छा है तो महारास नहीं हो सकता है। और एक लेवल को बढ़ाने के लिए, रास से महारास तक ले जाने के लिए ठाकुर जी वहां संतर ध्यान हो गए थे। तो गोपियां विह्वल हो गई, व्याकुल हो गई, और वहां पर गोपी गीत का जन्म होता है। जयति तेदिकम जन्मना व्रज, पुकार, एक सतत पुकार। करोड़ों गोपियां जिस एक भाव को पुकार रही हैं, उन्होंने कभी मुझे लगता है स्क्रिप्टिंग क्यों करें, स्क्रिप्टिंग तो नहीं हुई थी, गीत याद नहीं हुआ था, तालबद्ध नहीं हुआ था। सैकड़ों गोपियां श्री जी की आश्रय में हो करके एक स्वर में जो बात निकल रही है, न किसी का शब्द अलग है, न किसी का भाव अलग है, न किसी के स्वर अलग है। गोपियां सिखाती हैं कि रोना भी कैसे चाहिए। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन नालपा। गोपियां रोती हैं तो स्वर में रोती हैं। आजकल लोगों को रोना भी नहीं आता। आज बेढंगे रोते हैं। गोपियां रो रही हैं तो स्वर में रो रही हैं, पुकार रही हैं तो गीत। तो उस समय फिर कृष्ण आते हैं। और लास्ट की जब बात गोपियां कहती हैं कि अब आप हमसे डर करके या हमसे छुपने के लिए आप भागिए नहीं, हम आपको खोजेंगे नहीं। अगर आपको हमसे दूर रहकर प्रसन्नता हो रही है तो हम आप यही इंतजार करेंगे, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक इंतजार। और जब प्रेम में स्वसुख खत्म हो जाता है, परसुख की भावना स्थापित हो जाती है, तब वही विशुद्ध प्रेम ठाकुर से विलीन होकर के महारास में प्रवेश कर जाता है। प्रेम यही है, जब आपका अस्तित्व, आपकी स्वसुख खत्म हो जाए, परसुख की भावना स्थापित हो जाए। परसुख समझ रहे हैं? जो मतलब सुख से भी ऊपर है। नहीं, परसुख मतलब हमारा प्रियतम किस चीज से प्रसन्न होगा। हमारा प्रियतम जिस चीज से प्रसन्न होगा वही हम करेंगे। हमारी अपनी कोई रुचि नहीं। आजकल ऐसा होता है क्या? प्रेम यही है। आजकल नहीं होता तो प्रेम आजकल नहीं होता है। आजकल तो एक्सपेक्टेशन है। आजकल के प्रेम को लेकर क्या करेंगे? आज का व्यक्ति प्रेम केवल खुद को सुख पहुंचाने के लिए करता है। वो जो बातें हैं वो भी स्वयं को ही सुख देने के लिए। आई लव यू बोला ही इसलिए जा रहा है कि आई लव यू 2 आएगा। मतलब लेन देन वाला प्रेम चल रहा है क्या? प्रेम है नहीं है ना, वैसे प्रेम का स्वरूप ही नहीं है वो केवल एक आकर्षण है।
केवल एक्सपेक्टेशंस की ही वजह से एक संबंध, किसी का ज्यादा आकर्षण धन की प्रति है तो किसी के पास धन है तो उससे प्रेम हो जा रहा है, तो फिर धन जहां जहां प्रेम वहां वहां। किसी का गोरी चमड़ी पर सौंदर्यता पर प्रेम है तो गोरी चमड़ी या सौंदर्यता जहां जहां प्रेम उसका वहां वहां। वासना पर प्रेम का ठप्पा नहीं लग सकता, यहाँ अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है प्रेम में आकर। एक लीला सुनो। ठाकुर जी ने लीला इस बात को पुष्ट करने के लिए की थी। एक बार वहां द्वारिका में रानियों के मन में बड़ी बातें रहती थी, क्या है वृंदावन में, कैसी हैं गोपियां, प्रेम, वो समझती थी हमें सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं कृष्ण से, इसलिए साथ में रहते हैं। तो उनके मन में ये भाव था, इसलिए उस अभिमान को चूर करने के लिए भगवान ने एक बार लीला की और पेट में उनके दर्द होने लगा। बड़े बड़े वैद्य आए, द्वारिका है, महाराज हैं, बड़ी बड़ी औषधियां दी जा रही थी, लेकिन ठाकुर ठीक नहीं हो रहे थे। उस समय नारद जी आए, नारद जी लीला संपन्न करते हैं। धीरे सी सारे सारों में बात हो गई। नारद जी ने कहा मेरे पास दवाई है। बड़े बड़े द्वारिका के प्रेमी सामने आए, आप बताइए मुझे, जहां औषधि मिलेगी वहां लाऊंगा, पहाड़ खोद कर लाना पड़ेगा, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी औषधि होगी तो हम ले आएंगे, हनुमान जी की तरह बोलने लगे सब लोग। तो नारद जी का नहीं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, इनका ये जो पेट दर्द है बस छोटी सी चीज से ठीक हो जाएगा, वो सबके पास है। क्या है? कोई अपने चरणों को धोकर पिला दे। सुना है मैंने। सारे पैर पीछे हो गए, अरे क्या बात करते हो, हम इनको चरण धोकर कैसे पिला सकते हैं? वहां पर कराहते हुए कृष्ण ने कहा, नारद, इस कृष्ण की सुख की इच्छा करने वाले यहाँ नहीं है, वृंदावन में, वहां जाओ वहां मिलेगा। नारद जी वृंदावन आए थे, नारद जी को देखकर गोपियां दौड़ी, प्रणाम किया, प्यारे कैसे हैं, प्रियतम कैसे हैं, सुख से हैं। उनका तो एक ही भाव है, लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य आत्म सुख मर्म, सर्व त्याग करिए करे कृष्ण रे भजन, कृष्णेर सुख एकमात्र कृष्णेर सेवन। गोपियों का सिद्धांत है, निज सुख दुख गोपी न करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। इसलिए उद्धव जी जब आए थे तो कहते थे, तुम कैसी प्रेमिकाएं हो भाई, है? इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार क्यों करती हो, यदि सब उनके लिए करती हो, उनके सुख के लिए करती हो, इतना सुंदर खाती पीती क्यों हो? तो कहती हैं ये सारा कार्य केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, इसलिए उल्टे सीधे श्रृंगार करके गोपियां रास में आई थी और भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, गोपियां भी प्रसन्न हो गई। कोई जो पैर में पहनना था वो हाथ में पहन के आई थी, जो कान में पहनना था वो नाक में पहनी, नाक वाला कान में, टुकली कपोल में चिपकाई है, काजल पैरों में लगाया है, महावर आंखों में लगाया, ऐसे उल्टे पुल्टे श्रृंगार करके आई थी। कृष्ण खुश हो गए, गोपियों का बस श्रृंगार सफल रहा। श्रृंगार क्यों है? अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए ना, तो वो जिस चीज से प्रसन्न होते हैं हम वही वैसे श्रृंगार करेंगे। तो गोपियों का सिद्धांत एकदम विलग है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? नारद जी गए, उद्धव जी ने कहा तो अगर वो दूर रहकर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो कहती हैं, रहे नी के उन्हीं के हैं, जो हरि मथुरा जाए बसे, हमरे जी प्रीति बनी रही सो, और ऊधो बड़ो सुख आही, हमें नी की रहे वह मूर्ति। यदि वो दूर रहकर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हम दूर रहेंगे। प्रेम प्राप्ति नहीं है, पा लेना प्रेम नहीं है, प्रेम बस एक सिद्धांत पर चलता है, हम वो करेंगे जो हमारे प्रियतम को पसंद, जिससे जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। से भरत जी, राम जी कह रहे हैं भरत मैं हार गया, तुम कहो तो अभी अयोध्या लौट चलो, नहीं मानूंगा पिता का वचन, सारे धर्म मैं उठा के यहां रख दे रहा हूं, तुम जो कहो। प्रेम के सामने मैं हारता हूं, लेकिन प्रेमी झुकाता नहीं, प्रेमी बांधता नहीं है, वो स्वतंत्र छोड़ता है। हाथ जोड़कर भरत जी, अब अयोध्या वासियों ने सोचा भरत जी आए ही लिए थे चित्रकूट से लौटाने के लिए राम जी को, अब तो ये कह देंगे हाँ हाँ चलिए, लेकिन सारी बातों को बनते हुए भी प्रेमी ने बिगाड़ दिया एक बात पर, इनको प्रसन्नता नहीं। उस समय भरत जी ने कहा, जय विधि प्रभु, आपको प्रसन्नता जिससे होगी हम वही करेंगे, हम इंतजार कर लेंगे 14 वर्ष। फिर गोपी जी ने क्या किया? तो इधर नारद जी आए और पूछा गोपियों ने, तो नारद जी का नहीं, ठीक नहीं, पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ा उठ रहा है, पलंग पे पड़े छटपटा रहे हैं, जैसे किसी मछली को जल से निकाल दिया जाए। क्यों, क्या हो गया? दवाई नहीं मिल रही। नहीं मिल तो रही है लेकिन कोई देने को ही तैयार नहीं है। कैसी दवा है? आप देख लो। अरे आप बताओ। गोपियों से नारद जी ने कहा, कोई प्रेमी चरणों को धोकर पिला दे तो वो ठीक हो जाएंगे। सुनना था कि गोपियों के सैकड़ों चरण निकल आए, लीजिए धोकर पिला दीजिए। नारद जी ने वही बात यहाँ कही,
उनको पाप का भी डर नहीं लगा। जो द्वारिका वाले कह रहे थे, नारद जी ने उनको थोड़ा सा सोच लो, वो जगदीश हैं और तुम जीव होकर जगदीश को चरणोदक दोगी, जिनके चरणोदक को शिव जी ब्रह्मा जी आदि धारण करते हैं। बड़े बड़े लोग भगवान के चरणोदक के लिए तरसते हैं, उनको तुम जीव होकर के चरणोदक दोगी तो नरक जाना पड़ेगा। गोपियों ने क्या प्यारी बात कही। गोपियों ने कहा, शीश के मोल मिले तो ले लो, प्रीतम के दुख सारे। इन प्राणों की चिंता क्या, जो प्राणनाथ परवारे, एक जन्म क्या कोटि जन्म तक हमें नरक मिल जाए, लेकिन मेरे प्राणनाथ का रोम न दुखने पाए। करोड़ों जन्मों तक नरकवास मंजूर है, लेकिन एक रोम भी दुखना नहीं चाहिए प्रियतम का। ये प्रेम है। ये प्रेम नहीं कि 99 संसार वालों ने किया, एक नहीं किया तो हम झगड़ा करने बैठ गए। अपेक्षाओं और आकर्षण से युक्त होकर जो दूषित संबंध है आज का व्यक्ति, वो प्रेम मानता है, लेकिन कोसों दूर है। प्रेम का कोई लेना देना नहीं। प्रेम यहाँ आपसे एक बात पूछूं, आपकी उम्र, आपकी आयु पे नहीं जाऊंगी, वो तो मात्र 24 वर्ष है, लेकिन अनुभव और जो ज्ञान आपके पास है उस हिसाब से मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी कि आजकल का जो प्रेम है, एक नहीं पसंद आए तो ऑप्शनल दूसरा, नहीं पसंद आए तो तीसरा, और यदि रोका जाए, देखिए माफी चाहती हूँ अगर किसी को बुरा लगे, मैं तो एक बात कर रही हूँ प्रभु जी से कि यदि अगर रोका जाए कि ऐसा मत कीजिए, तो ये कहा जाता है कि कंपेटेबिलिटी नहीं बैठ रही है, व्यवहार नहीं मिल रहा है, ताउम्र दुखी रहेंगे। तो ये कैसे डिसीजन ले पाते हैं कि सुखी किसके साथ रहेंगे? सबसे पहले तो हम ये सिद्धांत खत्म कर दें, ये बात कहना ये प्रेम है नहीं, प्रेम का इससे कोई, ये व्यवहार है आपका, आपके संबंध है, किसी से बन रहे हैं, किसी के नहीं बन रहे हैं, इसमें प्रेम का कोई लेना देना नहीं है। कोसों दूर है प्रेम इससे। प्रेम का संबंध से कोई लेना देना नहीं, प्रेम से प्राप्ति का कोई लेना देना। ये आप मत समझिए कि पति पत्नी है तो प्रेम जरूरी है। प्रेम पति पत्नी नहीं होते हैं, लेकिन प्रेम अगर पति पत्नी में हो जाए तो वो श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन आजकल देखो अभी घटना हुई मेरठ वाली, नीला ड्रम से सब डर रहे हैं अब कि इतने मीम्स बन गए प्रभु। मैं अपने हृदय की बात कहूं तो प्रेम संसार में हो ही नहीं सकता। प्रेमास्पद यदि कोई है तो परमात्मा है, और किसी से नहीं किया जा सकता। जो संसार में आप तथाकथित प्रेम देखते हैं उसका कोई लेना देना नहीं। प्रेमास्पद केवल परमात्मा है। इसलिए आप जो थोड़ा बहुत संबंध से भी प्रेम देखते हैं हल्का फुल्का, वह भी परोक्ष रूप से परमात्मा में ही घटित हो रहा है। उस घर से परमात्मा निकल जाता है तो उसी को, जिससे आप मरने जीने की बात करते थे, प्राण प्रिय की बात करते थे, आप ही ले जाकर उससे जला देते हैं, क्योंकि जो प्रेमास्पद परमात्मा था वो उससे निकल गया। तो मुझे लगता है कि प्रेम केवल भगवान से हो सकता है। दो स्थिति हैं, या तो बात मेरी मान लीजिए, नहीं तो संसार की लात बता देगी। या तो बात से परमात्मा से प्रेम करने लगिए, नहीं तो संसार की लात तो परमात्मा से अंतिम परिणति में प्रेम करवा देगी। इस जन्म में नहीं तो अगले में लात खाओगे, लेकिन लास्ट में जाके एक समय ऐसा आएगा कि उन्हीं से प्रेम करना पड़ेगा। आजकल ऐसा क्या हो रहा है जो अचानक से इतने सारे युवा जो है वो धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, धर्म में खुद को समर्पित हम देख रहे हैं कि कर रहे हैं पूरी तरीके से। और छोटी छोटी एज के मैंने देखा है जो लड़के, खासकर मैं ब्रजभूमि की बात करूं, मैं भी जाती हूँ कई बार, ये मौका हमें श्री जी देती है, बुलाती है, तो मैं देखती हूँ कि वो माला जाप कर रहे हैं। क्या हुआ है ऐसा? ये हुआ है कि आज की जो सिद्धि है विज्ञान, उसका ठीक से उपयोग किया गया है, और उसमें जो है वो सिद्धांत, वो वाणी का लाभ पूरा समाज ले रहा है जो गुरुदेव बोल रहे हैं। आप बात का असर कब होता है पता है? जब वो व्यवहार से उतरा हुआ हो। तो गुरुदेव जो बोलते हैं उनकी व्यवहार से उतरा हुआ है, कोई नई बात नहीं बोलते हैं, जो आप जानते हो वही बोलते हैं। यही तो कहते हैं, सत्य बोलो, सदाचरण करो, ब्रह्मचर्य में रहो, धर्म पर चलो, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, और आपका परम निर्वाण यात्रा की ओर आपको कैसे चलना, यही बात बोलते हैं। ये बात आपको लग क्यों रही है? लग इसलिए रही है क्योंकि उनके व्यवहार से उतरी है। जब वो सत्य की बात बोलते हैं तो लगता है सत्य ऐसा ही दिखता है। जब वो धर्म की बात बोलते हैं तो ऐसा लगता है धर्म साक्षात ऐसे ही दिखता है। जब आप सदाचरण की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, ठाकुर ठाकुरानी की बात करते हैं, तो लगता है ऐसे ही दिखते हैं। हर एक बात मूर्तिमान स्वरूप में जैसे बोलते हैं, जो बोलते हैं वो हो जाते हैं। तो आप देखिए कैसा, मुझे लगता है कई दशकों में नहीं हुआ है। अच्छा, आपसे बात, यूथ सुनते ही उस बात को स्वीकार कर लेता है ना? तो ये अलग एक समझ लीजिए एक दौर सा आया है। ऐसे स्वर्णिम युग में हम लोग जी पा रहे हैं
कि दर्शन का लाभ, वाणी का लाभ, जैसे आप बड़े बड़े महापुरुषों को याद करते हैं कि जब वो आए तो एक क्रांति घटित हुई भक्ति पक्ष में या और जगहों पर, सूरदास जी, रविदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई जी, आज वो क्रांति घटित हो रही है जय जय के आने से। प्रेमानंद महाराज जी के आप विचार करिए कि आज से बहुत जगह समय नहीं पहले, ये विज्ञान का ठीक से उपयोग से पहले, गुरुदेव की वीडियोस आने से पहले, अश्लील से अधिक और कुछ भी सोशल मीडिया पे देखने को ठीक से नहीं मिलता था। आज बच्चों को देखिए 365 दिन का चैलेंज कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का, ठीक से जीवन को सदाचरण युक्त करके वो दिखा रहे हैं। सनातन ने क्या दे दिया युवाओं को? सनातन ने नहीं, सनातन तो सदैव से देता आया है। हमने छाता लगा रखा था इसलिए हम भीग नहीं रहे। छाता थोड़ा सा किसी ने आकर डगमगाया, थोड़ा सा हिलाया तो बूंद को रिछो पानी जल जल बरस रहा है। सनातन सदैव देता आया, इसलिए वो सनातन है। आप उसमें प्रवेश करते हैं तो आप उससे लाभान्वित होते हैं, आप उससे दूर जाते हैं तो लाभान्वित नहीं होते। सनातन सदैव अपने मूल स्वरूप में रहता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हम सनातन की रक्षा करने के लिए हैं, हम धर्म की रक्षा करने के लिए हैं, अच्छा तुम सनातन की रक्षा कर पाओगे? तुम अपनी कर लो। सनातन को रक्षा की आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े आए और गए, सनातन वैसा का वैसा ही है। क्यों? क्योंकि नाम ही उसका सनातन है, जो समान रूप से चल रहा था, चल रहा है और चलता ही रहेगा, वही सनातन। अच्छा, एक बात आपसे पूछूं, ऐसा क्या है जो परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की तरफ हमें आकर्षित करता है? आखिर ऐसा क्या है? बात किताबी नहीं है। तुम बोलत कागज की लेखी, हम बोलत निजाख की। गंगा जी के घाटों से सारे अनुभवों को समेटते हुए, सब कुछ जीते हुए जो बोल रहे हैं, वो पढ़ी बात केवल नहीं है, वो गढ़ी बात है। हर एक बात को उन्होंने जिया है और जीते हैं। इसलिए जब आप वो बात बोलते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि व्यवहार से उतरी हुई हो, तो तुरंत वो चोट करती है, तुरंत बदलाव लाती है, और वही हो रहा है। अच्छा, प्रेमानंद महाराज जी के आप शिष्य हैं, और पहली बार कब आपको आपके परम पूज्य, हमारे परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हुए? ये बदलाव ही है कि आपके अंदर पात्रता आते ही समर्थ गुरु आपको मिल जाते हैं। गुरु को खोजा नहीं जाता है, गुरु को आप नहीं खोज सकते हैं, गुरु आपको खोजता है। समर्थ गुरु आपको एक स्थिति में, आप भक्ति पक्ष में आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसे मार्ग पर आकर खड़े हो जाते हैं, कब रास्ता नहीं सूझता है, तब वो गुरु ही गोविंद ही गुरु रूप धारण करके आपके जीवन में आते हैं। मैं भागवत जी का अध्ययन करता रहा 2016 से, मैं 16 वर्ष का ही था। ये 2000 की जो श्रृंखला चल रही है, इसी के साथ मैं भी चल रहा हूँ। 2016 से मैं कथा की सेवा कर रहा हूँ भागवत जी की। लेकिन कथा तो मुझे लगता है उस समय भी मैं अपने हिसाब से अच्छा ही करता था। लेकिन एक बार अयोध्या की घटना है कि मैं सरयू तट पर बैठा था और एक हमारे सहपाठी, वो भी कथावाचक है, उन्होंने फोन में गुरुदेव को दिखाया। जबकि मैं वृंदावन में 3 वर्ष रहा, गुरुदेव का दर्शन नहीं मिला, उनकी वाणी लाभ नहीं मिला, मुझे पता ही नहीं था कि कौन है। लेकिन उन्होंने वीडियो जैसा ही दिखाया और वो उनकी तेजो में वाणी जैसे खिंच गया, आकर्षित हो गया, वहीं घायल, बात खत्म हो गई मेरी। कौन सा ईयर था वो? 2018-19 का समय था। और दीक्षा कब ली आपने गुरुजी से? वृंदावन कब आए? वृंदावन में उससे पहले था। मैं 3 साल ठीक से भागवत जी का अध्ययन करके फिर अयोध्या गया हूँ। अयोध्या में जाकर के थोड़ी सी रस वृद्धि हुई, क्योंकि 5 वर्ष का अयोध्या कुछ अलग था, आज की अयोध्या अलग है। उस समय का जब मैं गया था, हजारा माला लेके संतजन सीताराम सीताराम सीताराम, लंगोटी पहनकर कवंडल लेके सरयू स्नान, संतों का दर्शन। और जिस समर्थ गुरु से मैं पढ़ रहा था रामचरितमानस, उनका जीवन भजन युक्त, और जिस बात, और रामचरितमानस जी का अध्ययन कर रहा तो अयोध्या कांड ही पढ़ा रहे थे वो। आज तक अयोध्या कांड ही पढ़ रहा हूँ मैं, निकला ही नहीं, खत्म ही नहीं हुआ, पूरा ही नहीं हुआ अभी। 4 वर्षों तक वो अयोध्या कांड ही पढ़ाते रहे। तो भरत जी साक्षात प्रेत मूर्ति है। तो वो भजन, थोड़ा सा वहां संस्कार मिला, साधु शाही में रहने का सौभाग्य मिला। तो जैसे ही मेरा पात्र तैयार हुआ, तुरंत उस रस से बुलावा आ गया। इसलिए मैं बार बार उन लोगों से कहता हूँ, कृष्ण के पास गया तो कृष्ण नहीं मिले, राम के पास आया हूं तब कृष्ण की तरफ उन्होंने भेज दिया। ये श्रेणी भी है, शिव राम की ओर ले जाते हैं, राम कृष्ण की ओर ले जाते हैं, कृष्ण श्री जी की ओर ले जाते हैं, और श्री जी ने प्रेमानंद जी की ओर आपको लेके चली गई। आप राधा कहते हैं, रा कह देते हैं, तो रा उच्चारण मात्रे न कृष्ण परम लोभते। रा कहते ही कृष्ण इतने लोलुप, इतने प्रेमी हैं, बस पीछे पड़ जाते हैं, ये धा भी कह दे बस। और अगर उसके मुंह से धा निकल गया तो वो ब्रह्मांड नायक, जिनके रोम रोम में जो है अनेकों ब्रह्मांड हैं, वो उस समय अपने आप को रंक गरीब महसूस करते हैं। मैं इसको दूं क्या, इसने मेरे प्रियाजू का नाम लिया है।
उस समय श्री जी ही आकर के श्याम सुंदर का हाथ उस भक्त के हाथ में दे देती हैं, आप अपने आप को ही दे दीजिए। लेकिन श्री जी किस कब मिलती हैं पता है? जब आप श्री हरिवंश कहते हैं। श्री हरिवंश जो हमारे महाप्रभु जी हैं वो साक्षात वंशी के अवतार हैं। वंशी वो श्री जो वो हैं श्री प्रियाजू के हृदय में जो श्याम सुंदर के लिए प्रेम है, श्याम सुंदर के हृदय में जो प्रिया जी के लिए प्रेम है, उस प्रेम को अगर मूर्तिमान रूप में देखना हो तो हमारे हरिवंश महाप्रभु जी हमारे हिज्जू हैं। तो यदि कोई श्री हरिवंश कह देता है, श्री जी कहती है, मैं उस पर न्यौछावर हो जाती हूँ। अच्छा, फिर मैं उसके बस में हो जाती हूँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी ऑन कैमरा एकदम हाँ, आराम बिल्कुल। से बताइए कि प्रेमानंद महाराज जी को जब पहली बार सामने आमने देखा तब कैसा लगा, और उसके बाद उनकी दीक्षा, क्योंकि आपने उनके जरिए दीक्षा आपको मिली है, उसके बाद आपने क्या क्या आपके अंदर चेंज आया? आप ये समझ लीजिए कि मैंने कहा था कि मुझे अगर ये जानना है कि ठाकुर दिखते कैसे हैं और उनको अगर वो दर्शन दे दे तो क्या अनुभूति होगी, ठीक जय जय को दर्शन करने की यही अनुभूति थी। 10 सेकंड अभी भी वही नहीं, जब जब मैं दर्शन करता हूँ, इसलिए मात्र मैं दर्शन ही करता हूँ। आज तक मैं कोई प्रश्न न पूछ पाया उनसे, क्योंकि प्रश्न पूछने से पहले मेरे पास उत्तर आ जाते हैं। तो जब मैं उनका 10 सेकंड के लिए मात्र दर्शन हो पाता है, उस समय मैं कहीं और होता हूँ, वो मुझे नहीं पता। अच्छा, दीक्षा जब आप लोग लेते हैं तो कोई बात ऐसी कही जाती है आपको जिसको आपको कहा जाता है कि जरूर फॉलो करना, मंत्र के अलावा? दीक्षा के नियम भी है हमारे श्री केली कुंज में, आपको सीधे दीक्षा नहीं मिलेगी। तो नियमावलियां हैं, आपको 6 महीने 1 वर्ष तक वाणी पाठ है। जैसे जो दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए वहां के जो गुरु भाई जन है, एक ऐप है राधा केली कुंज, वहीं से प्रकाशित है। उसमें सारी विधियां हैं दीक्षा के, किस प्रकार आप ले सकते हैं। तो उसमें 1 वर्ष तक आपको नाम का आश्रय लेना है, और जो सरस सिद्धांत के ग्रंथ हैं, श्री हित 84 जो हैं, श्री सेवक जो की वाणी है, श्री राधा सुधानिधि जी का स्तोत्र है, इन सभी वाणियों का आपको आश्रय लेना है, इनका पाठ करना है, नाम जप करना है। जब 1 वर्ष तक सत्संग सुनते हुए इसका आश्रय लेंगे तब आपको दीक्षा मिलेगी। केली कुंज में प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा आपको तब मिलेगी जब आप 1 साल तक ये सारे नियमों का पालन करेंगे। और उसके बाद जब दीक्षा मिल जाएगी तो इस पर मोहर लग जाएगा, हाँ आप ठीक चल रहे हैं, है ना। उसके बाद थोड़ी चीजें और बढ़ जाएंगी। जो मंत्र मिला है वही परम धन है, प्राण के समान आपको समझ करके उसका आश्रय लेना है। तो प्रेमानंद महाराज जी तो कहते हैं कि श्री जी के नजदीक जाना है तो कोई कुछ ऐसा मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ बोलो राधा राधा। मैं वही मैं कह रहा हूं कि आप बिना नियम फॉलो किए, जो आपका मन है वो सीधे नहीं राधा राधा बुलवाएगा ना। आपका मन राधा राधा बोलने देगा? जो विषयों के भोगों में लगा रहा है हमेशा, न जाने कितने जन्मों से, वो आप चाह करके राधा राधा वो बोलने देगा? जब तक उससे निजात नहीं पाएंगे तब तक तो नहीं। उससे निजात पाने की जो प्रक्रिया है, ये नियम है। हाँ, उसको वश में करने के लिए सत्संग होता है, उसको वश में करने के लिए हठात बार बार राधा नाम का नियम पूर्वक पालन करेंगे। ऐसा नहीं कि जब मन आया तब आपने राधा जपा। तो मन कब आया? कभी नहीं आया। मन आपको बहुत चालाक है, आपसे ज्यादा कब आपको चक्रगन्नी की तरफ फंसा देता है आपको पता नहीं चलता। इसलिए उसको एक नियम देना पड़ेगा। वो बहुत स्वच्छंद है, विकृत स्वरूप को प्राप्त है आपका मन, तो उसको परिमार्जित करने के लिए आपको नियम में बांधना पड़ा। नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम बढ़ावत नेम, ये पार्ट है। नियम आपको प्रेम की ओर ले जाता है। प्रतिदिन यदि आपने नियम बनाया है कि सुबह उठ करके मैं श्याम सुंदर की ये सेवा करूंगी, नाम जप मैं इतना करूंगा, तो जब नियम बनाएंगे तो धीरे धीरे उससे प्रेम होगा, फिर अब उस नाम के बगैर रहा नहीं जा रहा है। ये घटित होता है। अच्छा, आपके तो गुरु भाई भी वहां पे होंगे, अपने किसी एक गुरु भाई की कोई एक स्टोरी, एक कहानी, एक किस्सा ऐसा सुना सकते हैं कि वो कैसे यहाँ तक पहुंचे? वैसे तो हमने सुना है, लेकिन कुछ का जो आप बताना वहां जितने भी आपको परिकर्जन दिख रहे हैं, सबके जीवन में अलौकिक घटना घटित हुई है, तब वो इस मार्ग में आए। कोई आयोजित से नहीं हुआ है, अनायोजित ही घटना घटी। कोई ये नहीं कि हम इसी पथ पर चल पड़े, नहीं। वहां कोई IIT सेक्टर से हमारे श्री जो मुख्य रूप से जिनको आप वीडियो में आप ज्यादा देखते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं गुरुदेव से, लंबे से हैं, प्यारे एकदम दिव्य स्वरूप दिखता है उनका, श्री नवल नागरी बाबा जी, वो मिलिट्री में थे। उनके पिताजी कर्नल थे, पिताजी के ही पद चिन्हों पे वो चल रहे थे, यहाँ तक कि मिलिट्री में उनकी भर्ती हो गई और अच्छी जगह पोस्टिंग हो गई। लेकिन न जाने कैसे वृंदावन आए और गुरुदेव से मुलाकात हुई, बस
एक बार आए, उसके बाद वहीं पोस्टिंग ले ली मथुरा में, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सत्संग सुनता रहूंगा, नौकरी करता रहूंगा। लेकिन कैसे जब लीला श्री जी की होती है, पूरी तरह अपनाने का भाव श्री जी का होता है, तो घटित हो जाती है लीला। फिर धीरे धीरे नौकरी छूट गई, वहीं देखिए अब सेवा को संभाल रहे हैं। ऐसे एक घटना नहीं है, जितने आप आसपास देख रहे हैं, कोई भी आयोजित तरीके से नहीं आया है। सबके जीवन में अलौकिक घटना घट करके, कोई किसी सेक्टर में था, कोई कुछ था, कोई। इसलिए आप देखिए वहां के जो तंत्र है, वहां का जो पूरी व्यवस्था है, वो कितनी परिमार्जित रूप से, व्यवस्थित रूप से चलती है। तो सबके पास कोई किसी सेक्टर था, उसका वो श्री जी की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। अब आप विचार करिए, कोई टेक्निकल नॉलेज रख रहा था, तो उन्होंने विज्ञान का ठीक से सदुपयोग करके सत्संग को सब तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। आप जीवन में क्या करते हैं या बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, आप जो करते हैं उसका उद्देश्य यदि श्री जी हो जाए, तो वह कार्य भजन हो जाता है। भजन का मतलब केवल माला लेकर बैठना नहीं है, भजन आप भी कर सकते हैं पॉडकास्ट करते हुए। अगर श्री जी की चर्चा है तो ये हमारा भजन है। हर कार्य को यदि हम भगवान से जोड़ देते हैं, खास करके जो लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ दें, बस जैसे ही वृंदावन पहुंचे वो सब छोड़ने का नाम थोड़ी ना है भक्ति। सब कुछ जोड़ने का नाम भक्ति है। छोड़ा नहीं, जोड़ा जाता है। आप जो जो करते हैं उसको भगवान से जोड़ दीजिए, वही भजन बन जाएगा। यदि आप 8 घंटे टिक 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 लैपटॉप के सामने बैठ रहे हैं, वो भी भजन बन सकता है। यदि आप सुबह ये कहकर निकले हैं, श्री जी आपकी सेवा में जा रहा हूं, आपने जो सेवा दी है परिवार की, आपने जो सेवा दी है घर चलाने की, उसकी सेवा में जा रहा हूं, तो निश्चित मानिए 8 घंटे आपका वो लैपटॉप के सामने बैठना माला के बराबर है। जो आप करते हैं उसे ठाकुर जी से जोड़ दीजिए बस। कोई ऐसी बात बता दीजिए ना प्रेमानंद महाराज जी के बारे में जो बड़ी अलग है, मतलब जो आप तो क्योंकि दीक्षा लिए हैं तो बड़े करीब से उनको देखा है, जो लोगों को नहीं पता है, कुछ ऐसा। अब गुरुदेव के बारे में अगर मैं अपने जीवन की बात कहूं, और ये जो श्लोक है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम, गुरुदेव हर जगह विद्यमान मेरे देखे, और गुरुदेव हर जगह होते ही हैं। मात्र एक शरीर नहीं है, गुरु कण कण में विद्यमान है। इसलिए मेरे जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, मैंने कहा ना, प्रश्न होने से पहले उत्तर आ जाता है। जैसे लगता है कि गुरुदेव हर जगह है। मुझे लगता है सुबह में किसी बात पर चिंतन कर रहा हूँ, शाम तक वीडियो हो जाता है। न जाने कितने लोगों के जीवन में, लोगों ने मुझसे भी कहा कि हम किसी चीज को लेकर दिन भर चिंतित होते हैं कि उलझन सुलझ नहीं रही है, शाम तक उसका निष्कर्ष आ जाता है। चमत्कार नहीं तो क्या है? चमत्कार का मतलब जादू मंत्र दिखाना होता है? नहीं, चमत्कार वही है जिससे आप बड़ी बड़ी उलझनों से आप एक सुलझाव की ओर अग्रसर हो जाता है। और लोग चर्चा करते हैं किडनी की, विषय ही नहीं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। ठाकुर चाहें तो गूंगे को भी बुला सकते हैं, लंगड़ा जो है पर्वत पार कर सकता है। तो साक्षात जब श्री जी के ही परकर आए हों, तो ये शरीर, जर्जर शरीर भी न जाने क्या क्या कर सकता है। शरीर रहा ही नहीं, अब स्थिति ही नहीं शरीर की। अब उनके अंदर बैठी हुई श्री जी हैं, इसलिए वो जब तक इस हम सब जो कलिकाल के कलुषित कलिबद्ध जीव हैं, उन पर कृपा करनी होगी, तब तक वो दिव्य शरीर ऐसे विद्यमान रहेगा। इसलिए अंदर साक्षात श्री जी हैं और वही दर्शन सबको करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों से सुना है, मतलब एक बार मैं ओला से जा रही थी तो एक भैया थे जो चालक थे, उन्होंने कहा कि मैम आपने कभी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए हैं? मैंने कहा प्रभु वृंदावन तक तो पहुंचे है, परिक्रमा भी दी है और केली कुंज तक भी पहुंचे, देखा है कि लोग जो सड़कों पे कोई उनकी तस्वीर बना रहा है, कोई रंगोली बना रहा है, लेकिन ऐसा सौभाग्य ना जाने क्यों नहीं मुझे प्राप्त हो पाया। मैं तो चाहूंगी जो है हो जाए सौभाग्य मुझे भी प्राप्त। तो वो बताते हैं कि मैम आपको पता है मैंने देखा है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? मैम भगवान है, आपको पता है? मैं बोला सच में ऐसे भाव महसूस हुआ है? भगवान का मतलब लोग क्या समझते हैं? भगवान का मतलब कोई मंदिर में बैठा हुआ नहीं, जो आपकी हर एक संवेदनाओं में, हर एक परिस्थिति में जिसको आप महसूस करते हैं, जब उनके गुरुदेव की वाणी का आप अनुसरण करते हैं, जो वो कह रहे हैं, जब आप वो कह रहे हैं, समझ लीजिए वो कि अंग संग है, और जो अंग संग है आपके नित्य, वही भगवान है। जो वाणी उनकी निकल रही है वो भगवान है। जो बात बोल रहे हैं, जिस आचरण की ओर आपको प्रयुक्त कर रहे हैं, वो भगवान है। राम जी के साथ हमने इंसाफ नहीं किया। आए थे हमारे साथ जीने, हमारे चरित्रों में, हमारे आचरण में, लेकिन हमने सीधे मंदिर में बिठा दिया। हम इंसान बड़े चालाक हैं, जिस चीज को हम नहीं करना चाहते अपनी परिधि से बाहर कर देते हैं। वो भगवान है, वही कर सकते हैं।
ठाकुर ठाकुरानी इस जस विलास को करने के लिए आते ही इसलिए हैं कि आप उसको जी पाए। कोई भी स्वरूप ठाकुर जी का आता है इसलिए। तो इसलिए ठाकुर जी यदि जय जय के रूप में आए हैं, अगर लोग कह रहे हैं, तो वो मात्र पूजने के लिए नहीं कि आप उनका मंदिर बना दो, वो तुम्हारे साथ जीने आए हैं। प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकल बात, एकदम उनकी बात मान लीजिए, वो बात ही भगवान है। इसलिए कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी आपके ऊपर हम फिल्म बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम मेरी बात मानो तो तुम चलते फिरते मेरे फिल्म, मेरी डॉक्यूमेंट्री। यदि उनकी बात हम मान लेते हैं, वो क्या चाहते हैं? सत्य वचन, धर्म आचरण, ब्रह्मचर्य और एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति। क्या है भगवत प्राप्ति? बार बार कहते हैं वो, क्या है भगवत प्राप्ति? बताइए ना आसान भाषा में। आसान बात में कहूं तो खुद को ही पा जाना भगवत प्राप्ति। आप ये जान जाओ कि आप कौन है। आप जानते हैं आप कौन है? नहीं। आज का व्यक्ति स्वयं को फेस ही नहीं करना, नाम से जानते हैं। आज का हर व्यक्ति अभिनय कर रहा है। आप भी अभिनय कर रहे हैं, हम भी अभिनय कर रहे हैं, हर व्यक्ति अभिनय कर रहा है। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर केवल परमात्मा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई पता है? एक्टिंग तो हम लोग शुरू किए थे, लेकिन करते 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 इस ऐसे कैरेक्टर में घुस गए हैं कि हम भूल ही गए कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। भूल ही गए हैं। कई जन्मों से एक्टिंग हो रहा है ना। अब बहुत ऐसे एक्टर दिखते होंगे आपको कि वो इतनी एक्टिंग कर डाले हैं कि उस कैरेक्टर से निकल ही नहीं पा रहे हैं वास्तविकता में। हम भी ऐसे ही हो गए हैं। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आप एक्टिंग कर रहे हो, आप जो हो वो कोई और है। जो पर्दे पर रंगमंच कर रहा है, जो बेटा बेटी पिता पुत्र बना हुआ है, वो तुम हो ही नहीं। तुम विशुद्ध चैतन्य आत्मा, उस विराट परमात्मा के अंशी हो। इस स्वरूप की प्राप्ति हो जाने के पश्चात, समझ लीजिए डायरेक्टर से मेल हो जाने के बाद फिर पता, अरे हम तो एक्टिंग कर रहे थे, फिर डायरेक्टर से मिल गए आप। डायरेक्टर से मिलना ही भगवत प्राप्ति है। और डायरेक्टर से आप तभी मिल पाएंगे जब कैरेक्टर से बाहर आएंगे। जो डायरेक्ट कर रहा है। हम हर दिन समस्या में क्यों पड़े रहते हैं? हमारे पास नई नई प्रॉब्लम क्यों रहती है? हर दिन टेंशन क्यों रहती है? हर दिन डिप्रेशन क्यों रहता है? एंजाइटी क्यों रहती है? क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार आपके जो स्वरूप के, इनके द्वारा आप जो जो किया जाता है उसको आप अपनी क्रिया मानते हैं। पैसा नहीं तो प्रॉब्लम, पैसा नहीं तो प्रॉब्लम। अपने कितने कांटे चुभो रखे हैं अपनी कामनाओं के, अपेक्षाओं के। हर व्यक्ति से आपने अपेक्षाएं पाल रखी है, और दुख के मूल में अपेक्षाएं ही है, एक्सपेक्टेशंस ही। तो इस कैमरे से मुझे एक्सपेक्टेशन है अच्छी फुटेज दे दे, नहीं दिया तो दुखी। इस माइक से एक्सपेक्टेशन से अच्छी आवाज दे दे, नहीं मिला तो दुखी। जो भी हमारे आसपास है, सबसे हमने अपेक्षाओं का दुख बोया हुआ है। एक बात बताऊं आपको, हाँ। अक्सर मैंने सुना है, अक्सर लोगों की मुखवाणी से सुना है कि हमारे तो लाइफ में ये है ही नहीं, हमें तो ये मिलेगा ही नहीं, भगवान ने तो हमारी किस्मत ही फोड़ दी है। सुनते हैं आप ये शब्द कितना कॉमन है। ये बहुत से लोग हैं जो बोलेंगे हाँ ऐसा होता है, और जो नहीं बोल रहे तो झूठ बोल रहे, क्योंकि ऐसा ही बोलते हैं लोग। ये एंजाइटी है और कुछ नहीं। मिला नहीं तो हम कोसना शुरू कर देते हैं। बस जिस चर्चा को हम लोग कर रहे हैं, इससे भाव से भावित होकर मैं बात कहूं तो यदि आपको जो मिल रहा है, बस ये बात रखिए, ठाकुर बहुत दयालु है। वो आपको जो दे रहा है, आपके साथ जो घटित हो रहा है, उसमें आपका मंगल है। गुरुदेव भी बात कहते हैं, उन्हीं की बात मैं दोहरा रहा हूं। जो आपके साथ घटित हो रहा है, अच्छा बुरा, उसमें मात्र आपका मंगल है। और उसी विधान के अनुसार बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, जुकाम हुआ है, बाप कहता है नहीं। उस समय पुत्र के लिए बाप दुश्मन है, रोता है, क्या पता मारता भी है। बच्चों को माता पिता को मारते देखा, छोटा होता है, क्लास लगती है, मुझे चाहिए। ये जो लोग कह रहे हैं भगवान ने मेरी किस्मत फोड़ दी, ये वही मारना है बच्चे का। लेकिन माता पिता उसके मंगल के लिए आइसक्रीम नहीं दे रहे हैं कि जुकाम हो जाएगा। मैं वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा दे रही थी। एक प्रभु मुझे मिले थे जो वहां पे जल सेवा दे रहे थे। तो वो हनुमान जी के मतलब बहुत अच्छे सच्चे भक्त है। तो वो कुछ किस्सा भी मुझे हनुमान जी से जुड़ा सुना रहे थे। तो इसी बीच में उन्होंने श्री जी का भी जिक्र किया और लाला की भी बात हो रही थी, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में बैठे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप जल की सेवा दे रहे हैं तो प्रभु जी कैसे मैनेज करते हैं? सवाल है ना कि कैसे मैनेज करते हैं। तो बड़े प्यार से कहते हैं भी वो मैनेज करवा देते हैं। तो मैंने कहा प्रभु जी ऐसे कब तक आप जल सेवा देंगे? कहते ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, जब तक नारायण नहीं मिलते हैं तब तक मैं जल सेवा दूंगा। तो मैंने कहा ये आपको कैसे पता चलेगा? कहते जब वो हाँ, कहते जब वो आएंगे तो पता चल जाएगा। भाव है ना ये, निश्चित भाव। और मैंने कहा फिर क्या होगा? कहते मुझे मुक्ति मोक्ष।
प्रभु के पास। पर ये यमुना किनारे का किस्सा है हाँ। जहाँ वो प्रभु जी मुझे मिले थे। ऐसा ही दूसरा किस्सा मुझको याद है, मैं वृंदावन में परिक्रमा दे रही थी, तो बहुत सारे प्रभु जी है जो रात के समय जागते हैं, सोते नहीं है, ताकि किसी को पानी अगर पीना हो परिक्रमा देते समय, प्यास लग जाए। आज की पूरी रात्रि जो है वृंदावन अब तो जग ही रहा है। हाँ, तो वो वहां पे सेवा जो है जरूर देते हैं। तो मतलब अच्छा लगता है, आनंद आता है कि इनसे तो हमने कुछ, इनको तो हमने कुछ दिया ही नहीं, ये हमारे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि डिजायरलेस हो जाना ही भक्ति की शुरुआत है। जैसे आप डिजायरलेस हो जाते हैं, भक्ति शुरू हो जाती है। मैंने एक चीज देखी है, जो भक्ति में होते हैं ना वो गुस्सा नहीं करते, और हमें बहुत एग्रेशन आ जाता है, लेकिन नॉर्मल में भी आपको जो चाहिए अब नहीं मिलेगा तो गुस्सा ही होगा ना। लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ समर्पित कर बैठा है, मुझे मेरा मालिक मेरा मंगल विधान के अनुसार ही देगा, फिर उसको मिले न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, मेरे को श्री जी को प्रसन्न करना है, आपने कहा भाव से श्री जी प्रसन्न हो जाते हैं, इसे भाव से ही कह दो कि श्री जी लो हम आपको ये अर्पण कर रहे हैं, श्री जी हम आपको स्वयं को अर्पण कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगी, लाली की सेवा यदि कोई कर रहे हैं, जो भक्त अभी आपको देख भी रहे हैं, आप खुद राधा वल्लभ संप्रदाय से आते हैं, तो बताइए ना श्री जी के लिए कैसे कैसे सेवा करनी चाहिए। जैसे उनके वस्त्र, उनको खासकर कौन से रंग के पसंद है, उनको भोग कौन से रंग उनको नीला रंग कह रही हूँ, मतलब भोग क्या पसंद है। नीला वस्त्र बहुत पसंद है, और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा उनको कढ़ी बहुत पसंद है। और आप जिस तरीके से लाड लड़ा सकते हैं, मतलब उनको सुख पहुंचाने की आप जो कर सकते हैं। जैसे लोगों के यहाँ श्री जी हैं यदि, तो उनकी श्रृंगार सेवा से लेकर के, उठाने से लेकर, खिलाने से लेकर, सब चीजों में प्रेम से भाव हो, समर्पण हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारा संप्रदाय इतना विशाल है, इतना भाव वाला है कि आप भाव से जो करते हैं वो स्वीकार करते हैं। अच्छा, राधा वल्लभ संप्रदाय में सबसे विशेष दिन साल के कौन कौन से होते हैं? राधाष्टमी, श्री हमारे महाप्रभु जी का जन्मोत्सव, और व्याहुला महोत्सव भी होता है। बहुत सारे यहाँ तो रोज उत्सव है, जैसे अलग से एक मनाया ही नहीं जाता। राधाष्टमी विशेष है, लेकिन यहाँ प्रतिदिन उत्सव है। यहाँ एक दिन की बात ही नहीं है, यहाँ प्रतिदिन नए उत्साह के साथ आपको लाड लगाना है कि आज ही उत्सव है। जब आप ठाकुर से मिलेंगे, उत्सव नहीं है क्या? ठाकुर जी से मिलना ही तो उत्सव है। ये भाव खत्म हो जाए कि आपके घर में कोई मूर्ति या कोई चित्रपट, कोई कागज विद्यमान, साक्षात ठाकुर विद्यमान है। आपका कोई बहुत, जिसको आप बहुत श्रेष्ठ मानते हो, घर में आके बैठ जाए तो आप होश में सो भी नहीं पाओगे अपने कमरे में। या सुबह होते हुए उनसे मिलना है, भाई विशेष हैं, साक्षात ठाकुर ठाकुरानी आके घर में आपने रख लिया है, विद्यमान हो गए हैं, तो आप कैसे होश में हो? आप हर क्षण चाहोगे कि मैं श्रेष्ठ कुछ दूं जो उनको सुख पहुंचाए। कोई अच्छा आया है तो आप उसको सुबह बढ़िया नाश्ता के बारे में रात को सोचते हो, सो रहे हो, कल तो इनको ये पवाएंगे, कल इनको यहाँ घुमाने ले जाएंगे, या कल इनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, इनको सुख मिलेगा। साक्षात ठाकुर ठाकुरानी विद्यमान है, तो आपको प्रत्येक क्षण ये चिंतन करते रहना है कि इनको सुख किस चीज से मिलेगा, और जो आप करते हो मां खुश हो जाती है। अच्छा, मैं ब्रज में आऊं तो किस रूप में आऊं, मैं ब्रज में आऊं तो क्या करूं, मुझे ब्रज में आके करना क्या चाहिए? शुरू में पूरा समर्पण वो घटित करवा देंगे। आप अपना कुछ ना लेके आओ, सब छोड़ कर आओ, उनके होकर आओ, रील से रियल में आओ। रील पहले छोड़ो। जो चीजें बाधक हैं, मुझे लगता है नित्य विहार करते हैं ठाकुर ठाकुरानी वहां, मतलब रोज लीलाएं होती है ना, रोज लीलाएं, वो आपके बगल से गुजर जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप रील में फंसे हो। जैसे ही अपने सारे कैरेक्टरों को एक तरफ रख के आप उनके होकर आते हो, तो चीजें घटित होती हैं, पूरी तरह घटित होते हैं। वहां की हवाओं में कृष्ण है, हर एक वृक्षों, लताओं, पताओं में पत्ता पत्ता श्याम बोलता है। ऐसी जगह पे आप जाकर उनका आस्वादन न कर पाए, इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ कि जो जाकर रील बना के कचौड़ी खा के आ रहे हैं तो कोई गलत करे, नहीं, वो जाता ही वहां वही है जिसको ठाकुर ठाकुरानी बुलाते हैं। श्रेष्ठ स्थिति है, लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं, आप जो कल्पना कर रहे हैं आपको वो मिल रहा है। तो कोई जाकर के संसार की रील ही बनाकर आ रहा है, लाइक लेकर आ रहा है संसार की भौतिक। तुम साक्षात ठाकुर ठाकुरानी को प्राप्त कर सकते थे, श्यामा श्याम आपको अंग संग आपके रह सकते थे, मिल सकते थे। कैसे मिलेंगे? उनका आस्वादन कर सकते थे। वो तीव्र इच्छा हो, मैं कह रहा हूं कल्प वृक्ष है वृंदावन। आप जाओ, कल्पना करो, न मिले तो बताए। सिर्फ ये इमेजिन कर लूं कि श्री जी लाला मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन प्रगाढ़ इच्छा हो, इसके अलावा फिर कोई इमेजिन भी नहीं होना चाहिए, फिर कुछ और इमेजिन नहीं, ये बाहर से नहीं होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। आज का हर कोई अपने घर लाला की सेवा दे रहा है ना। मुझे लगता है कि आपने ये कह दिया कि बस मिलना है,
ये हृदय से निकल गया है, हृदय से। अगला कदम हाथ पकड़ने के लिए वो खड़ा रहेगा। सबके साथ ही हुआ है। अच्छा, मुझे और जिसके साथ हुआ है वृंदावन से फिर बाहर नहीं आया है। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, मतलब वृंदावन को छोड़ के भी गोवर्धन, क्योंकि है तो सब ब्रज का ही हिस्सा, सब ब्रज। तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है ऐसा कि मेरे को सबसे आगे जाके खड़ा होना है। नहीं, मेरे को बस ये होता है कि एक टक, जैसे अभी मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करके आई, तो मैंने बस ये देखा कि मेरे साथी जो थे वो थोड़े से लंबी लंबी हाइट के थे, तो सबने लाला को देख लिया बड़े नजदीक से। मैंने बोला कौन सी पोशाक पहनी जरा बताना, तो बता रहे थे किसी मतलब बताया कि हरी और लाल रंग की पहनी है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कैसे दिख रहे जरा बताना, तो कह रहे बड़े सुंदर दिख रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर भीड़ इतनी थी, अब मैंने कहा हाइट तो थोड़ा कम है उन लोगों के कंपेरिजन में, कैसे देखूं लाला को। तो एक सिक्योरिटी भैया मिले वहां पे खड़े हुए, तो मैंने उनसे कहा यहाँ खड़ी हो जाऊं क्या, बड़ा मन है देखने का, देख लू 10 मिनट खड़े हो गए, धक्का देके भगा तो नहीं देगा कोई मुझे पीछे से। तो कह रहे नहीं, अगर इच्छा है तो देख लो। अब उस समय लाला नहीं तो कहा होगा उनको, आदेश तो होता है ना, बिना आदेश के कैसे होगा। बहुत सारी लीलाएं घटित होती हैं, लेकिन आप केवल इसी उद्देश्य से जाते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। मैं कह रहा हूँ कल्प वृक्ष है पूरा। आप ये मत समझिए कि ठाकुर जी केवल किसी मंदिर में, पूरा वृंदावन भी ठाकुर ही। लेकिन एक बार कहते हैं ना कि मतलब वो प्रागट्य हुआ है, देखने का अनुभव। हर एक रसिकों के जिन्होंने अपने भाव में भावित होकर जिस ठाकुर का स्वरूप देखा, उन्होंने उसको हम सबके लिए सुलभ कर अच्छा, आप जब जाते हैं दर्शन करने, जब मौका मिलता है तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं? मैं बस निहारना चाहता हूँ। मैं सीधे श्री राधा वल्लभ जी के पास जाता हूँ, राधा वल्लभ मंदिर, बहुत सुकून से। मैं एक दिन में एक ही जगह जाता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है बांके बिहारी जी के दर्शन इतनी बार करने के बाद, पहली बार ऐसा हुआ जब मुझे अंदर से ऐसा लगा कि चढ़ जा ऊपर और बिल्कुल नजदीक जाके एकदम बलैया लेकर आ, नजर उतार के आ, क्योंकि होली का अगला दिन था और इतने प्यारे लग रहे थे, मैं नजर न लग जाए। तो देख रही हूँ 3-4 जो माता जी वहां पे खड़ी हुई है, उनकी आंखों में अश्रु है, आंखों से मतलब लिटरली धारा बह रही है। तो मेरा मन भी नहीं करा कि मैं उनको उतारूं। मैंने कहा जब लाला को निहार रही है, फिर एक दीदी वहां पे मिली सीमा नाम की, तो मैंने कहा थोड़ा सा नजदीक से 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए दीदार करने दो, 1 मिनट के लिए। तो बोली कि ठीक है। उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ा, लिटरली ऊपर चढ़ाया। मैंने देखा, जैसे ही मैंने देखा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा रोना नहीं है, अगर आज रो ली तो फिर मतलब ये समझे कि जब आती है तब मुझको देख के इसके इमोशन बाहर आ जाते हैं। आज इनकी मैंने कहा बलैया लेनी है, नजर उतार के जानी है, तो इतने प्यार से मैंने ऐसे करके उतार दी, मैया हमारी उतारती है। लेकिन उसका भी आनंद अलग था। सारे भावों का एक मुझे कह रहा है कि समर्पित होकर के आप सब चीजों का आनंद ले सकते हैं। और हर व्यक्ति के साथ अलग घटना वृंदावन में हो गई। चमत्कार ही तो बोलते हैं आसान भाषा में हम लोग, अगर देखें तो आपकी भाषा में आप कुछ बोलेंगे, चुटकी में आपके दुख दूर कर दे। नहीं, ये वो चमत्कार है जो लाला जहां जाकर आप दुख भूल ही जाओ, वो चमत्कार। जहां जाकर आप अब खुद को ही भूल जाओ, आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। अच्छा, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन जरूर करें एक बार वृंदावन, जब भी मौका मिले। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपको मूर्तिमान स्वरूप में अब कहीं देखना एक साथ कि श्री जी का ऑरा कैसा होगा, श्री जी कैसी दिख रही होंगी। तो आज स्वरूप में आप दिख रहे हैं शिव, अंदर श्री जी। अच्छा, एक बात कहें आपसे, प्रेमानंद महाराज जी के मैं प्रवचन जब सुन रही थी, तो वो जो लोग वहां पर आए थे उनको कह रहे थे कि कोई डलिया अंदर नहीं आएगा, कोई सामान अंदर नहीं आएगा, यहाँ आप आए हैं तो हमसे कुछ ले जाइए, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, खाली होंगे तभी तो भरा जा सकता है। लोग ठाकुर जी को ठाकुर जी का दर्शन करवाने ले जाते हैं। मैंने एक चीज और देखी है वहां पे जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, कि जैसे कोई यदि आते हैं तो सबके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। मतलब इतना सरल स्वभाव कैसे हो सकता है किसी का? संत ऐसा ही होता है, इतना सरल स्वभाव। बिल्कुल हमने देखे हैं, बट हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनको जब देखा तो मतलब एकदम अलग ही है। वो शरीर को प्रणाम नहीं करते कि कोई शरीरधारी आया, हाँ, उस शरीर में स्थित ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। वो खड़े हो जाते हैं अपनी गद्दी से, हाथ जोड़ते हैं, नतमस्तक होते हैं कि प्रभु जी विराजिए। मैं कह तो रहा हूं कि संत सब जगह अपने अपने ही ठाकुर को देखता है, अपने प्रिया प्रियतम को देखता है। निज प्रभुमय देखा ही जगत, सब में ठाकुर जी हैं। तो यदि किसी की वजह से वो ठाकुर जी की चर्चा भी कर रहे हैं तो उसको प्रणाम करते हैं। उन्होंने अपनी दोनों किडनियों का नाम रखा है ना, राधा कृष्ण। क्योंकि वही तो विद्यमान भी है। मुझे लगता है कि किडनी खराब नहीं है, किडनी को हटा करके ठाकुर ठाकुरानी विद्यमान हो गए हैं अंदर, श्यामा श्याम उन्हीं दोनों रूपों में आकर विद्यमान हो गए। और कोई बात ही नहीं अलग। आनंद आया आपको आज के पॉडकास्ट में? आपके समय के लिए शुक्रिया। बहुत श्री जी की बातें चल रही थी, अभी और करती तो और टॉपिक्स आते, और बातें होती, लेकिन अभी लगता है विराम ले लेना चाहिए। आनंद दिया आपने हमें भी और हमारी ऑडियंस के लिए भी। मैं भी आपको भी धन्यवाद करूंगा कि मुझे आपने इस योग्य समझा कि मैं श्री जी की चर्चा कर पाया।
आपका कोई धन्यवाद। पुरुषार्थ नहीं है, कोई योग्यता नहीं है कि हम लोग ये बातें भी कर पाए। बिल्कुल, राधे राधे आपको। राधे। तो कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और श्री जी के बारे में आपने जो भी सुना, कुछ नया सुनने को आपको जरूर मिला होगा, खासकर निकुंज की लीलाओं के बारे में, खासकर उस कल्प वृक्ष के बारे में, जो कि श्री जी के जो सुंदर सुंदर वस्त्र है वो जब देते हैं तो वो कैसे होते हैं, और जब कान्हा गले में साक्षात आते हैं, चाहे वो उनके नेकलेस के रूप में आ रहे हो या मोतियों की माला के रूप में आ रहे हो, उसकी क्या कहानी है, उसकी क्या लीलाएं हैं, वो भी आपने प्रभु जी की जुबानी सुना। मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा आप कि आपको कैसा लगा। और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में आपने कुछ नया सुना है आज के इस पॉडकास्ट में, उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। आप सभी को मेरी तरफ से और प्रभु जी की तरफ से श्री राधे।